दुबई वॉज ऑफरिंग वेरी वेरी हेल्दी पैकेजेस और बंदा उतर रहा था और जनाब घर ले रहा था, गाड़ी ले रहा था। यार शाहरुख खान एम्बेसडर है दुबई, ही कैन वॉक इनटू एनी प्रॉपर्टी, डज नॉट नीड एनी परमिशन। वो शेख का बेटा ना होता तब तो केस होता उस पर। हाँ, केस तो शेख के बेटे में भी था। जो प्रोटोकॉल है वो फॉलो किया गया। तो ये जो चीज़ बना फैलाई हुई है ना कि पासपोर्ट रख लेते हैं और चाबुक मार रहा है और वो तुम्हें घोड़ा बना दिएगा, ऐसा कुछ नहीं है भाई। स्ट्रिक्ट रूल्स अगर आप बोलो टॉप 3 कौन से होंगे कि यार इस पे भी फाइन लग जाता है? दूसरे दिन मैं गया अपने डॉक्टर के पास, कह रहा लेट जाओ उधर। वापस आया, ऐसे कमर पे हाथ रख के बोला किधर थे तुम इतने टाइम से? कहते अगर तुम नहीं आते ना अभी मेरे पास तो शायद मर जाते। भाई यहाँ पे तो मौत की जिंदगी जी रहा है, इसके इंडिया पाकिस्तान में महल खड़े हो रहा हूँ मैं। सो आजकल बहुत डिस्कशन चल रहा है कि कनाडा मूव होना चाहिए या दुबई मूव होना चाहिए। सो आज ऐसे ही एक शख्स से बात की है हमने जो एक डेकेड से ज्यादा दुबई रुक के आए हैं, अब वो कनाडा मूव हुए हैं। सो उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग डिफरेंसेस बताए हैं दुबई वर्सेस कनाडा एंड बहुत अच्छे अच्छे इंसाइट्स दिए हैं। सो आपको बहुत इंफॉर्मेशन इसमें मिलेगी। कमेंट में अपना व्यू जरूर बताना इस बारे में। एंजॉय द कैंडिड कास्ट। सो आई हैव मिस्टर तैमूर विद मी, जिनकी बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी है। पाकिस्तान से पहले दुबई मूव हुए, फिर दुबई से कनाडा मूव हुए। सो बहुत अच्छे अप्स एंड डाउन्स एक्सपीरियंसेस हैं। पूरी स्टोरी इनसे पता करेंगे। सो वेलकम टू कैंडिड कास्ट। हाय हमीद, हाउ आर यू? गुड गुड। सो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, शुरुआत से शुरू करते हैं जैसे हम हमेशा करते हैं। तो दुबई से आप किस ईयर में मूव हुए थे एंड क्या रीज़न था कि दुबई ही आप मूव हुए और किसी कंट्री में मूव नहीं हुए? भैया दुबई बना रहा था बुर्ज खलीफा, मेट्रो खड़ी हो रही थी, कंस्ट्रक्शन बूम पे थी। और एक 22 साल के लड़के को भैया विजन दे रहा था कि तुम आओ, तुम्हें 5,000 की नौकरी मिलेगी और आगे तुम ऐसे ऊपर जाओगे कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ से कहाँ। कौन से साल की बात है? मैं गया हूँ 2007 में। अच्छा। और बिटवीन यू एंड मी भाई दुबई गया था मैं सिर्फ और सिर्फ 2.5 लाख कमाने के लिए कि वो कमाऊंगा और ऑस्ट्रेलिया का स्टूडेंट वीज़ा लूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा। लेकिन जब दुबई उतरे तो पता चला भाई यहाँ तो दुनिया ही दूसरी है। बट तब तो बन रहा था दुबई। तब तो बन रहा था बिल्कुल, बुर्ज खलीफा हमारे सामने बना, मेट्रो हमारे सामने उठी, JLT बना, बड़े बड़े प्रोजेक्ट हमारे सामने ही तैयार हुए। उस टाइम पे एक्चुअल में डेवलपमेंट स्टार्ट हो रही थी जब। बिल्कुल। और उस टाइम पे नहीं इतना कोई दुबई जाता भी था। अब उसके बाद बहुत लोग जाने लगे थे। उसके बाद जाने लगे थे। दुबई वॉज ऑफरिंग वेरी वेरी हेल्दी पैकेजेस, ऐसा कि आप आओ, फाइनेंस मैनेजर, हर कंस्ट्रक्शन कंपनी, हर चीज़ की नौकरी मिल रही थी आपको। और बंदा उतर रहा था और जनाब घर ले रहा था, गाड़ी ले रहा था, चकाचौंध जिंदगी। इंडिया पाकिस्तान से लोग भरे तरे चले जा रहे थे, चले जा रहे थे। कम्युनिटी की कम्युनिटी आबाद होती चली जा रही थी। ओहो हो। लेकिन मुझे याद है उस टाइम पे रिसेशन भी आया था 2000। 2010 में मैं था सर, बिल्कुल। तो दुबई का सब सब कंट्रीज का ही बुरा हाल हुआ था। ऐसा वैसा तो फिर पूछे मुझसे दुबई के बारे में। सिचुएशन थी उस टाइम? आप निकलेंगे घर से, उतरेंगे ऐसे। एक तो देखें वहाँ आप गए, EMI वाला सेटअप चल रहा था। आप स्कूल में बच्चे को डाल रहे हैं, उसके लिए EMI दे रहे हैं, सही है। आप घर ले रहे हैं, उसके लिए EMI दे रहे हैं। आप ब्रांड न्यू गाड़ी ले रहे हैं, क्योंकि भैया बैंक्स आपको धड़ल्ले से पैसे दे रहे थे। पैसा लो और अपना ड्रीम कम ट्रू करो, और EMI देते रहो हमें। और लोगों ने उतरने के साथ करना भी शुरू कर दिया था। लेकिन व्हाट इफ जब होता है कि आपके पास जॉब ही नहीं है, सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं है, वहाँ थोड़ी है कि मल्टी इनकम चल रहा है या मामला चल रहा है। आपको उन्होंने उठा के 25,000 सैलरी दे दी। लेकिन व्हाट इफ दैट 25,000 की सैलरी जिस दिन नहीं होगी, आपका क्या होगा? तो एक टाइम ऐसा आ गया था कि जब आप उतरते थे, लोगों ने अपनी गाड़ियाँ लिटरली, जो आजकल जैसे कनाडा में हो रहा है ना, थोड़ा सा रेफरेंस दूंगा कि स्टूडेंट जो है जनाब एयरपोर्ट के ऊपर गाड़ी छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि दे कांट पे ऑफ देयर कार, राइट? दे हैव टू गेट ऑन द जेट। यही चीज़ दुबई में हुई थी। अच्छा। आप ऐसे चलना शुरू करेंगे, कौन सी लग्जीरियस गाड़ी आपको जनाब खड़ी हुई नहीं मिलेगी। ऐसे काउंट करते चले जाएंगे, उस पर बल्दिया का नोटिस लगा हुआ होगा, मिट्टी पड़ी होगी, भाई अपनी गाड़ी हटाओ। लेकिन हटाएगा कौन गाड़ी? जब बंदा ही साला इंडिया चला गया, पाकिस्तान, इजिप्ट, जिस कंट्री से भी आया चला गया। अच्छा। क्योंकि भैया EMI के अंदर भरे हुए थे ना लोग। बैंक कह रहा था लो क्रेडिट कार्ड, बैंक कह रहा था लो लोन। जाओ अपने बच्चे को डाल दो किसी अमेरिकन स्कूल के अंदर, जाओ अपनी बीवी के जनाब पार्लर के जनाब एक्सपेंस जो है वो भरना शुरू कर दो। लेकिन जब जॉब ही नहीं थी तो इतना जो EMI था भाई, वो आप कहाँ से भरोगे? यू कांट स्टे एंड फाइट, सो यू हैड टू गेट ऑन द प्लेन, लीव एवरीथिंग बिहाइंड एंड अबैंडन द कंट्री। तो मतलब सब जगह बुरा हाल हुआ था, दुबई में भी बुरा हाल दुबई हुआ में था। भी बहुत। तो आपको लगा नहीं कि यार थोड़े साल हुए थे आपको गए हुए, आप 2007 में गए थे? बिल्कुल गया था 2007 में। तो आपने कैसे मैनेज किया? लगा नहीं यार वापस चलें? भैया एक तो हमारी जॉब छोटी थी, उस वक्त इतनी बड़ी नहीं हुई थी। और भाई जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। रिसेशन के अंदर ही हमें एक दूसरी जॉब लगी, या डिपार्टमेंट चालू हो रहा था, वो अपने आप को मैनेज कर रहे हैं। यार कस्टमर सर्विस हमारी वीक है, हमें जनाब उसको करना चाहिए। और रिसेशन के अंदर ही हमारी अच्छी जॉब लगी थी 10,000 की। अच्छा। और शुरू में फर्स्ट जॉब कितने की लगी थी? फर्स्ट जॉब भाई लगी थी 3,200 की।
3,200 दिरहम दिरहम होते थे, जो कि उस टाइम पे बहुत होंगे। बहुत थे, बिल्कुल बहुत थे भाई। 3,000, 22 साल का लड़का, 22 साल भाई क्या होता है, 22 साल के लड़के को 3,200 दिरहम की नौकरी लगी थी भाई। वो सिगरेट पीता था मैं उस टाइम पे, ऐसी बात नहीं है, वो कर रहा है, अच्छा फ़ोन खरीद रहा है, घर भी पैसे भेज रहा है, दोस्तों को गिफ्ट भेज रहा है वहाँ से, बाप की भी सपोर्ट कर रहा है, घूम रहा फिर रहा है, हार्डीज बर्गर किंग क्या नहीं खा रहा है। तो वो तो 3,200 ज़बरदस्त है। अब सोचो कि वो 2007 की बात है और फिर 2010 में वही बच्चे को जो दो कितने 3 साल हो गए, उसको 10,000 की नौकरी लग गई। तो उसके तो वारे न्यारे नहीं हो गए, उसने गाड़ी खरीद ली जाके, सही है, उसने अच्छे कपड़े और पहनना शुरू कर दिए, उसने पाकिस्तान के साल में 3 ट्रिप करना शुरू कर दिया। हाँ, इतनी पास है, ये इतनी एक है, बिल्कुल एडवांटेज पास। है दुबई का, है ना। तो कनाडा की उस पे आएंगे, बट ये एक दुबई का एडवांटेज है बिल्कुल कंपेयर टू कनाडा की कंपेयर टू कनाडा, ट्रैवल कि का। भाई फ्लाइट मिलती है 1 घंटा आपको, साला एक शहर से दूसरे शहर जाने में 1 घंटा लगता है, एक सिटी से, एक कंट्री से दूसरी कंट्री, इंडिया हो गया पाकिस्तान हो गया, जाने में 1 घंटा लगता है, जहाज उड़ता है उतरता है, आप अपने घर में बैठे हो तो एक वीकेंड के लिए। पैकेजेस आते हैं वहाँ पे कि यार ईद आ रही है या कोई भी ऐसी नवरात्रि आ रही है, कुछ भी हो रहा है, उस पर वहाँ पे आपको आकर्षक बनाने के लिए जनाब आपको पैकेजेस देते हैं, आप जहाज लेते हो अपने मुल्क चले जाते हो, तो कोई होम सिकनेस का मामला ही नहीं है कोई। हाँ, ये तो है। सो अभी तो नहीं, बट 10 साल पहले, 12 साल पहले अगर मैं बोलूँ, तो हमने ये स्टोरियाँ सुनी थी जब डेवलप हो रहा था दुबई, कि वहाँ पे बुलाया जाता है और आपका पासपोर्ट ले लेंगे, तब आपको जॉब देंगे, और आप जा नहीं सकते क्योंकि आपका पासपोर्ट कंपनी ने ले लिया। तो उस टाइम पे, अब तो आई डोंट नो होता है, ऐसा नहीं होता, मैंने नहीं सुनी, अब पहले होता था ऐसा। ये देखें सरासर मैं आपको बताऊं, दो तरफ की स्टोरियां होती हैं। ये जो होता है ना, जिसके अंगूर खट्टे हैं, उर्दू की एक मिसाल है, अंगूर खट्टे के मिल नहीं रहा है यार, अंगूर तो पत्थर मार रहा हूँ मुझे मिल नहीं रहा है, भाई अंगूर ही खट्टे होंगे साले, हमारी नसीब ही खराब, ये नहीं बोलते हमारे नसीब खराब नहीं, अंगूर खट्टे हैं भाई। तो ये जो चीज़ बना फैलाई हुई है ना कि पासपोर्ट रख लेते हैं और चाबुक मार रहा है और वो तुम्हें घोड़ा बना दिएगा, ऐसा कुछ नहीं है भाई। ये डिपेंड करता है कंडीशन टू कंडीशन। ये तो आई एग्री, बट उस पर भी आएंगे अभी, सिक्योरिटी एंड लॉ एंड ऑर्डर पे। हाँ क्योंकि अगर आप ये बोल रहे हो कि उनको ये रिस्क है कि वो चुरा लेगा कुछ, बट उसका तो है ही नहीं, लॉ एंड ऑर्डर इतना स्ट्रिक्ट है, मे बी पहले ना, आई डोंट नो, उस पर आएंगे। बट ये भी इसके साथ बात आती है, जब हम लेबर की बात कर रहे हैं, कि जब ये डेवलपमेंट हो रहा था दुबई का, तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया गया, 100%। कि पासपोर्ट रखवा लिया और हर कंट्री से गरीब लोग बुला के उनको बहुत मेहनत कराई। वो लोगों को चकाचौंध दिखती दुबई की, किन्होंने बनाया है, किस कंडीशन में बनाया है, एक डार्क रियलिटी बोला जाता है, डार्क साइड ऑफ दुबई, कि वो किस कंडीशन में रहते हैं, वो लोगों को नहीं दिखती। और मैंने ये भी सुना है कि आप अगर दुबई में रह रहे हो और आपने कुछ भी नेगेटिव गलत बोला सोशल मीडिया पे, सोशल तो मीडिया भाई, और ये दिखाने की कोशिश की, आपका अकाउंट बैन हो जाएगा और मे बी आपके ऊपर एक्शन भी लिया जाए। एक्शन, आप अगली फ्लाइट पे वापस जा सकते हैं अपने मुल्क में जहाँ से भी आप आएँ। और बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि यार ये एक्सप्लॉइट किया हुआ है, लेकिन अब क्या करें भाई, उनको भी तो अपना मुल्क बनाना है। उन्होंने ये तो नहीं कहा ना कि आपको आके कि नहीं यार आओ हमें चाहिए, आप अपनी मर्जी से आए उड़ के, जहाज़ लिया आपने, जो भी सैलरी पैकेज वो आपको दे रहे थे वो दिया। और 100% भाई ह्यूमन राइट्स पे जब बात आ जाती है ना, तो ये जो कंट्रीज हो गई, सऊदी अरेबिया, मिडल ईस्ट का कोई भी कंट्री ले लें आप, वो थर्ड वर्ल्ड कंट्री के लिए भैया ब्लाइंड आई है कि यार इस तरफ देखना ही नहीं है, कोई इस पर बात ही नहीं करता, क्योंकि वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है। सिंपल सी बात है, कम्युनिस्ट के रूलरशिप कंट्री है भाई, उनका ये लॉ है, उनका ये मामला है, आप यू टेक इट और यू लीव इट, सही है ना। उन्होंने आपके पैर नहीं पकड़े थे या आपको तरले नहीं किए थे कि यार आओ और काम करो, हम तुम्हें इतनी सैलरी भी नहीं देंगे जितनी बेयर मिनिमम होनी चाहिए। क्योंकि भाई सही बात है, अगर ये सही से सैलरी देते ना तो दुबई इतना आगे पहुंचता ही नहीं। इन्होंने बेयर मिनिमम बिल्कुल जिंदा रखने वाली सैलरियाँ दी लोगों को, हमारी कंट्री से आए, आपकी कंट्री से गए लोग, और अफ्रीका से बहुत लोग गए और एक्सप्लॉइट किया, 100% किया। वरना दुबई जहाँ पहुँचा है वहाँ तक पहुँच नहीं सकता था। और जिस हालात में लोग रहे और जो उनके कैंप्स थे एंड ऑल दैट, I've बीन देयर, I've सीन देम लाइक विद माई ओन आइज एंड एवरीथिंग। उनकी ज़िंदगी क्या है भाई, बस पकड़ी, सुबह गए साइड के ऊपर, वहाँ काम किया, 3 वक्त का खाना खाया, ओवर टाइम भी किया, वापस उसी कैंप में, एंड दैट्स इट। ऑल दे गेट इज जस्ट द वीकेंड एंड दैट्स इट। वो भी वही उसी विसिनिटी के अंदर घूम के, दे आर नॉट लाइक कांट ट्रैवल, क्योंकि इतना बचता ही नहीं है पैसा ना, नहीं है, पैसा ही और नहीं जो है। रूम भी होता है, आई थिंक एक रूम में 6-6 लोग रह रहे हैं, 4-5 लोग bunk कंकर beds। बेड लगे में, वही अपना ब्रैम्पटन वाला जो हाल कहना नहीं चाहिए, लेकिन वो वही है मामला। अब अभी तो हम दुबई का डिस्कशन कर रहे हैं, क्विकली एक मैं बस कनाडा का पॉइंट बोलूंगा, बिकॉज वी आर ऑन दैट टॉपिक। हाँ कनाडा के बाद इतने रिसोर्सेज है ना, कि कनाडा कैन बी वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री, है ना, ऐसे इतने ही, रिसोर्सेज हैं। बिल्कुल। ऑयल, और मैं उसकी बात करूं, है ना, अल्बर्टा में। सो जब ये डिस्कशन होता है तो ये बोला जाता है कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है कि हम इतना अगर उसमें पैसा लगाएंगे, क्योंकि मिनिमम वेज है, राइट,
तो हमें इतने रिसोर्सेज लगाने पड़ेंगे, तो रॉ ऑयल लेता है यूएस और उसको कनाडा को महंगा करके बेचता है। महंगा करके बेच देता है। तो अगर यही दुबई अगर इम्प्लीमेंट करे इसको, वो दूसरी कंट्री से कम सैलरी पे लेबर को बुलाएगा और ये सारे रिसोर्सेज को यूज़ करेगा कनाडा में और खुद रिच बनेगा। तो कनाडा नहीं कर पाता और दुबई ने वो चीज़ कर दी। वो डिफरेंस है। सर आज से नहीं, मेरे वालिद साहब जो हैं वो सऊदी अरामको में काम करते थे। हम और आप जो इंडिया और पाकिस्तान की बात करते हैं ना, हम लोग पुराना जाके उनके लिए तो ऑयल निकाल रहे हैं, ये आज से नहीं है। और वो बढ़ता ही जा रहा है मामला, क्योंकि देखें दे गिव यू व्हाट यू वांट। आपको क्या है, आपको पीछे अपने घर के अंदर घर चलाना है, सब कुछ है। वो आप देखते हो कि यार ये रेशो डॉलर सॉरी दिरहम और रियाल इनटू आईएनआर या पीकेआर जो है वो फ़र्क है, तो दे जस्ट डू इट। आप जाओ काम करो, वो आपको देंगे। देखो दे डोंट प्रॉमिस यू कि आप सऊदी अरब में या दुबई में ही कुछ बना लोगे, बट दे गिव यू इनफ कि यार पाकिस्तान इंडिया में आप कुछ ना कुछ कर लोगे। और कनाडा को यार देखो ये करना चाहिए भी। और आप जैसे बात कर रहे हैं कि रिच कंट्री और रिसोर्सेज एंड ऑल दैट, मुझे जहाँ तक ये लगता है कि अगर ये चाहें ना तो एक बगैर एक्सप्लॉयटेशन के ये कर सकते हैं। इनको थोड़ा सा फोकस करना चाहिए इस चीज़ के ऊपर। मिनिमम वेज भी देके कर सकते हैं अगर फोकस करें थोड़ा। राइट, ये एग्री। सो आप दुबई का ही कंटिन्यू करते हैं। तो आपने 13 साल वहाँ पे स्पेंड किए। मैंने तो कनाडा को भी 2018 से अब तक चेंज होते हुए देखा है, तो आपने दुबई को भी कितना चेंज होते हुए देखा होगा। अरे 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 सो क्या आपने चेंजेस देखे 13 साल में दुबई में? देखें, सबसे पहले तो मैं एक बड़ी बात करूंगा जो कनाडा और दुबई को लेके। अगर मैं सोचता हूँ कि यार देखो, कनाडा के अंदर भी आप देखो इमिग्रेशन कंट्री है, राइट। एक है, आप हर किस्म की नेशनलिटी आ रही है। इन्होंने स्टडी किया कि यार ये लोग आते हैं किस तरीके से बिहेव करते हैं, क्या है, उस हिसाब से अपने लॉ एंड ऑर्डर उन्होंने चेंज किया। दुबई में इस वक्त एनी टाइम आप काउंट करोगे 35 नेशनलिटियाँ होती हैं। उस हिसाब से उन्होंने देखा कि यार क्या चीज़ क्या कर रही है, उन्होंने अपने लॉ ऑर्डर जो है वो उस हिसाब से ट्वीक किए। एंड दे मेक श्योर कि हुएवर कम्स इन फॉलोज दैट इरिस्पेक्टिव ऑफ वेरेवर दे आर कमिंग फ्रॉम, वट एवर नेशनलिटी पासपोर्ट दे होल्ड। तो जो दुबई को जिस तरह मैंने देखा ना यार कि लाइक कि कितना सिस्टमेटिक तरीके से यार कि आना है, अब ये यहाँ चले जाएंगे, ये वाला कम्युनिटी डेवलप कर दिया इनके लिए। ये अब लेबर की बात कर लें अगर, तो पहले लेबर नॉर्मल घरों में रहती थी। आप किसी भी बिल्डिंग को रेंट पे, भाई किसी बिल्डर ने लिया और वो उस पर कैंप बना दिया। उन्होंने कहा नहीं भाई ये नहीं होगा, हम एक पूरा एरिया बनाएंगे, सोनापुर करके नाम है जगह का, ये दुबई में ही है। और वहाँ पे उन्होंने कैंप साइट्स बना दी कि भाई आप लोग यहाँ रहोगे, यहाँ से आओगे, यहाँ से आगे जाओगे एंड ऑल दैट। तो ये है। और जिस हिसाब से लाइक अब देखें, अच्छा एक बहुत बड़ी मेजर बात बताता हूँ कि जो मैंने देखा कि यार जो पहला न्यू ईयर बुर्ज खलीफा जब तैयार हो गया था ना, तो हमने गाड़ी लिटरली बुर्ज खलीफा से 5 मिनट दूर लगाई थी, क्योंकि उस दौरान में डाउनटाउन बुर्ज खलीफा नहीं बना था, पहले बुर्ज खलीफा बना था। तो ना उसके एतराफ़ में पार्किंग थी ना कुछ था। हमने बस गाड़ी लगाई और यूँ 5 मिनट में ऐसे सहरा में से चलते हुए यूँ बस हम 3 दोस्त थे। बिल्डिंग्स जो अभी हैं वो बिल्डिंग लंबी अरे नहीं थी भाई, हार्ड रॉक कुछ भी नहीं था। अपन जेएलटी वेल्टी सामने उठता हुआ देखा, गाड़ी गुजरती थी ऐसे ठोकर, वो खुदाले चलने की आवाज़ें आ रही हैं एंड ऑल दैट। इंटरनेशनल सिटी मेरे सामने बना है। उसका बाद बहुत चीज़ें बंदी हुई देखी हैं यार, ये क्या कर सकती है ये कंट्री यार, लाइक स्काई इज द लिमिट वाली बात है। मतलब आपने वो जमीन देखी है दुबई में, जब जमीन थी सिर्फ हाँ पे वो रेगिस्तान था कि यार यहाँ से उस दिन गुजरे थे तो इसके बीच से सहरा में से गुजर के हम गए थे बस पकड़ने के लिए, और आज देखो यहाँ तो बिल्डिंग तैयार। मोस्टली लोग शारजा में, अभी भी शारजा में रुकते हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग वहाँ पे। हाँ वो तो अभी भी है, वो तो कभी आप उस चीज़ को ख़त्म नहीं कर सकते। कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो शारजा में कमी है, और क्योंकि सारे डेवलपमेंट इतनी नहीं है वहाँ पे, पुराने घर हैं वो रेनोवेट उसको करते रहते हैं। और लोग दुबई की तरफ, मेरे कज़न वगैरह भाई वहीं रहते हैं और दुबई जाते हैं काम करने के लिए, वापस आते हैं। ट्रैफिक आ वही सब है मामला जो भी। तो लॉ एंड ऑर्डर की आपने बात करी, आपने बोला कि रूल्स बनाए हैं लास्ट 13 ईयर्स में, सो वो तो बहुत अच्छी बात करी। और उनको सब फॉलो भी करते हैं स्ट्रिक्टली, वो अप्लाई भी करते हैं कि अगर आपने रेड लाइट क्रॉस की है तो टिकट आएगी, या फिर लेट्स से आप गंद फैला रहे हो कहीं पे, कुछ छोटी से छोटी चीज़ कुछ कर रहे हो तो आपको फाइन मिलेगा वट एवर। बट इज इट डिफरेंट फॉर द लोकल्स? थोड़ा पार्शलिटी है ये, सबके लिए है ये कानून सबके लिए मेरे भाई, क्योंकि लोकल्स को थोड़ी प्रायोरिटी नहीं देखें, लोकल अनलेस वो प्रिंस है या किसी बड़े हाजी का बेटा, शेख का बेटा है तो है। लेकिन उसको भी मेरे मैं इसके ऊपर पॉडकास्ट में वो इतनी डिटेल नहीं बता सकता, लेकिन 13 साल में मैंने बड़ी चीज़ें देखी हैं कि यार ऐसे ऐसे टाइम आए थे कि एक दफ़ा एक शेख के बच्चे ने एक ऐसा काम किया था कि जो जिनके पीछे किया था वो पुलिस स्टेशन चले गए थे। उन्होंने कहा था कि हमें ये हुआ है, लाइक लोगों ने भाग के जान बचाई थी कि ये पीछे आया। उस शेख के बच्चे के पीछे केस करने वाले थे, शेख खुद आया और उसने माफ़ी मांगी उनसे कि अगर मैं आपसे माफ़ी मांगूँ तो क्या आप ये केस विड्रॉ कर लोगे?
अब आपके को शेख बोले कि मैं आपसे माफ़ी मांगूँ तो आप ये विड्रॉ कर लोगे केस, आप नहीं करोगे, आप तो करोगे यार, आप खारिजी हो, वहाँ पे आप वीज़ा लगा हुआ है। हो सकता वैसा वो करता नहीं कि आप उसको माफ़ी नहीं दो और पीछे जाके वो दूसरे शेख को बोले यार इसका वीज़ा कैंसिल करो, वापस करो, मेरे बच्चे के पीछे आ रहे थे। लेकिन नहीं, उसने नहीं किया। वो आया, उसने उस इंडियन कपल से माफ़ी मांगी कि यार मेरे बच्चे ने आपके साथ ये किया, मैं माजरत चाहता हूँ, आप प्लीज़ उसे उसके लिए केस विड्रॉ कर लें। तो आप देख लो, पार्शियलिटी है ही नहीं बिल्कुल, कानून सबके लिए बराबर है, सबको सबको टाइट करके रखा हुआ है। सही है, मतलब ठीक है, मतलब अगर वो शेख का बेटा ना होता तब तो केस होता उस पर। हाँ, केस तो शेख के बेटे पे भी था भाई, जो जो प्रोटोकॉल है वो फॉलो किया गया, लेकिन साथ में शेख के बेटे को भी फ़ोन किया कि यार ये आपके बच्चे के ऊपर केस डल चुका है, अब आप देख लो क्या करना है। उसने इतना बहुत बहुत बड़ा ऑफेंस था, शहर में कैमरे लगे हुए हैं, हर चीज़ नोट की गई थी उस दिन रात में कि इसने ये काम किया है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि भाई एक शहर, दुबई इज़ अ सिटी, उसने उसके शेख ने कहा हुआ है कि यार मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ, मुझे इस शहर को नंबर 1 दिखाना ही दिखाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। नंबर 1 कैसे दिखाएंगे? लॉ एंड ऑर्डर इसी तरह की सारी चीज़ करके ना, कि इंसाफ शेख साहब ने प्रिवेल किया, लाइक हुआ, तभी तो वर्ड बाहर जाएगा, लोगों को पता चलेगा कि यार इतना बड़ा केस हुआ था और उस पर भाई खारिजियों के हक में उन्होंने जनाब फैसला दे दिया। दैट्स वाई दे आर नंबर 1। हाँ, तो लोकल्स वहाँ पे हैं, और एक ये भी पॉइंट उठता है कि आप वहाँ पे परमानेंट रेजिडेंट नहीं बन सकते, जैसे कनाडा में हम पीआर ले लेते हैं, ये सबसे बड़ा फ्लॉ आता है दुबई का। सो अब तो गोल्डन वीज़ा मिल जाता है, बट अरे गोल्डन वीज़ा इज ऑल्सो नॉट पीआर, नहीं मतलब 10 साल का मिल रहा है वो आपको। नहीं, इट्स 99 सम ईयर्स एक्चुअली, 2 मिलियन के ऊपर अगर आप कर रहे हैं तो 99 ईयर्स का मिल रहा है वो। ओके, 99 ईयर्स तो फिर है ही ठीक, लाइफ हाँ, टाइम ही हो लाइफ गया। टाइम ही हो गया। सो उसमें क्या आपको डिफरेंस लगता है? वो थोड़ा सा है एक इट्स कैची, अच्छा। इट्स कैची। देखें, वीज़ा अपने पीआर के ऊपर देखें, अब ऐसा नहीं है कि कनाडा बिल्कुल आना वाना, मैं कनाडा की बिल्कुल बात करूंगा, अपने पीआर के ऊपर अपने को क्या है, मेडिकल मिल रहा है, सही है, फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। उस वीज़ा के ऊपर आपको कुछ नहीं मिल रहा बॉस। गोल्डन वीज़ा पे गोल्डन वीज़ा पे आपको कोई मेडिकल नहीं, वो आपके पास वीज़ा है कि आप दुबई आ सकते हैं, यूएई आ सकते हैं इन ऑल, बिना जॉब के, बिना otherwise जॉब। आपको जॉब चाहिए। हाँ, जॉब चाहिए आपको, प्राइवेट इंश्योरेंस चाहिए आपको, रहने के लिए जगह चाहिए। मतलब फिर आपने क्या पढ़ लिया? कुछ नहीं ना। वो तो वीज़ा तो आप वैसे भी खरीद के आ ही सकते थे बाई एनी टाइम, लेकिन वो आपका लगा हुआ रखा हुआ है 99 का, बस आपके पैसे वहाँ इन्वेस्ट हुए हैं, आपको आने जाने में कोई नहीं रोक सकता। अदरवाइज फ्रॉम द गवर्नमेंट प्रॉस्पेक्ट आपको कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, एवरीथिंग यू हैव टू गेट फॉर योर सेल्फ प्राइवेटली, दैट्स ओनली। दैट इज ओनली, बस। अच्छा। लेकिन बात ये कि दुबई है, हवा बना हुआ है, बात है कि भाई गोल्डन वीज़ा दुबई का, क्योंकि देखें फ्लॉन्ट वाली बात है, गोल्डन वीज़ा ना आप, चलो आप, मैं बात करूँ, चलो आप इन्वेस्टर हो, 2 मिलियन आपने किया ना, गोल्डन वीज़ा कोई बता रहा है ना, तो वो ये बता रहा है कि मैंने इसकी इकोनॉमी में $2 मिलियन इन्वेस्ट किया। हाँ, सही है, वो ऐसे नहीं है कि किसी को भी दे रहा है वो, नहीं, $2 मिलियन इन्वेस्ट किया है। वो ये नहीं बोल रहा आपको कि मेरे पास गोल्डन वीज़ा है तो अच्छा हूँ, नहीं मैंने, नहीं, ही इज़ ट्राइंग टू टेल यू कि ब्रो मेरे पास इतने पैसे थे जो मैंने अब इस कंट्री के अंदर इन्वेस्ट कर दिए, तभी मुझे ये गोल्डन वीज़ा मिला है, वरना ऐसे ही नहीं मिलता। तो दैट्स अ फ्लॉन्ट पार्ट। सो मतलब इतना कोई उसका एडवांटेज नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत लोग देखे हैं। अब जब आप बताओगे कनाडा और दुबई के कंपैरिजन में, सो दुबई से बहुत लोग मूव होते हैं, फिर वो बोलते हैं कि नहीं दुबई बेटर है, तो सिर्फ इस रीज़न की वजह से कि कनाडा में पीआर मिलता है और एक सिक्योरिटी है। नोबडी किक्स यू आउट होम है। हाँ, तो फिर बाद में आप सिटीजनशिप भी ले सकते हो, सिर्फ उसके लिए फिर मूव होते हैं। बिल्कुल। अदरवाइज वो कहते हैं हम तो दुबई कभी छोड़ते नहीं। हाँ, 100%। मैं अपनी बात करूँ, मैं भी कभी नहीं छोड़ता। तो क्यों नहीं छोड़ते? क्या रीजन है ऐसे दुबई में? यार वहाँ अपनाइयत है बॉस। आप वहाँ उतरते हो, देखो मैं वहाँ उतरा था ऑस्ट्रेलिया की स्टूडेंट के जाने के लिए। मेरा प्लान था, सिर्फ मुझे 2.5 लाख का काम होता था उस वक्त पाकिस्तान में, 2.5 लाख जमा होंगे, मैं वापस चले जाऊँगा। मेरे वालिद साहब दुबई में होते थे, मैंने कहा वहीं उतरना है, 2 महीने 3 महीने काम करना है, एक दिरहम 15 रुपये का चलता था। मैंने कहा 2-3 महीने काम करूँगा, वापस पाकिस्तान आऊँगा और मैं अप्लाई कर दूंगा ऑस्ट्रेलिया के लिए और वापस चला जाऊँगा। बॉस मैं वहाँ उतरा हूँ, मैं तो कहानी दूसरी थी। सबसे पहले तो इंडिया दुश्मन है, पाकिस्तान और इंडिया साथ नहीं बैठ सकते, ये इस माइंडसेट से गए थे। गए थे वहाँ पे। बाबा अपन ने देखा, अपन बैठे हुए हैं, सुगंध तिलानी के साथ हम लंच किए जा रहे हैं, हम जनाब अभिषेक श्रीवास्तव के साथ गाड़ी शेयर किए जा रहे हैं, सही है, जॉन डकोस्टा के साथ हम सुबह बस में जा रहे हैं, सही है जी, और सुगंध दुलानी के घर जा रहे हैं हम लोग, सिम्मू, और वो सब बर्थडे पार्टियां हो रही हैं जाविल पार्क में, बारबेक्यू चल रहा है। मैं तो पागल नहीं हो गया, मैंने कहा यार इतना बड़ा केओस। शुरू में आपको
जो इस माइंडसेट से आ रहा है कि इंडिया दुश्मन है, या फिर कनाडा जब लोग आ रहे हैं इंडियन कि पाकिस्तान दुश्मन है, तो एक वो शुरू में शौक लगता है ना, यार यार ये तो इंडियन है, फिर शुरू में फिर आप बात करते हो, फिर थोड़ा लगता है यार ये तो सेम ही लोग हैं, सेम ही लोग है हैं। ना? अबे अपन लोग सिर्फ पॉलिटिक्स को लेके अलग हैं भाई, वरना हमारी हरकतें, हमारी तफरियाँ, हमारे पान, हमारे गुटखे, हमारी सिगरेटें। अच्छा, इस पे एक मैं बड़ी बात करूंगा कि एक साइंटिस्ट ने ना मंकीज़ को लेके वो किया था कि यार पैदा हुए दोनों और दोनों को अलग रखा, और एक मंकी को दूसरे मंकी को देखने ही नहीं दिया, बट उसकी खसलत थी वो वही कर रहा था जो दूसरा मंकी कर रहा था, विदाउट नोइंग कि यार मुझे ये करना है। तो हमारी मिसाल भी यही है भाई, अपन भी बंदर हैं, अपन वहाँ हो या यहाँ हो, हमारी इंस्टिंक्ट जो अंदर है ना वो इनबिल्ट है, जेनेटिक्स के अंदर है हमारे। खांसना, गाली निकालना, उल्टी सीधी बातें करना, सोना, हंसना, खेलना, सभी भी सब एक ही है। देसी वही है। वही 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 इतना रिलेटेबल। आप ऐसे रील रील देखोगे ना यार, अब वो देखो भुवन बाम का मैं नाम ले लेता हूँ, शुरू में जब उसने कंटेंट बनाना शुरू किया लोग समझते थे कराची से, मैं समझता था कराची से वो। अच्छा। हाँ, और उसने खुद एक अपने वीडियो में बताया कि यार मैं लेने गया, कहते हैं आप यहाँ अपने इलाके में, कह रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा है आपको यहाँ देख के, कहता है भाई मैं यहीं रहता हूँ, अच्छा। इस तरीके से। तो हाँ, ये तो एक बहुत बड़ा मतलब होता है, अब थोड़ा कम हो गया होगा बिकॉज इतना एक्सपोजर है सोशल मीडिया का, तो पता है कि यार इंडियन पाकिस्तानी मिलके रहते हैं बाहर की कंट्रीज में। उस टाइम पे सालों पहले नहीं था, तो ऐसा था कि यार तू पाकिस्तानी के घर में रुकेगा, हाँ, तो उसकी बेसमेंट में रुकेगा, उसकी बेसमेंट में। ऐसा मतलब पहले बड़ा शौक होता था। तो खाना वगैरह भी फिर आप अब इंडियन यहाँ पे हम खाते हैं, इंडियन पाकिस्तान, आप दुबई में भी खाते हो? अरे पूरी भाजी खाता, गुजराती रेस्टोरेंट में जाके खाता था रोज, 7 दिन छुट्टी, 7 दिन पूरी भाजी सुबह खा रहा हूँ मैं। अंकल मेरे से ऐसा उनसियत थी, उनको लेदर के पर्स ला के देता था मैं, उनको मैं चश्मे ला के देता था कराची से, वो बंदा दोस्त बिल्कुल जिगरी। सरवरा भवन चले जाते थे हम लोग, सही है। और वहाँ पे है ये दिल्ली का करीम्स का जो है अशरफी रेस्टोरेंट है, वो करीम्स का है आपके, हाँ, अच्छा। दिल्ली से हाँ, करीम्स का हाँ, है, बहुत करीम्स ऑफ दिल्ली बहुत पॉपुलर है यार, वो उनका अशरफी रेस्टोरेंट है। वो रेस्टोरेंट भैया आज तक जब से खुला है ना कभी बंद नहीं हुआ, वो जाते थे बिल्कुल, खाना खाते थे हर वक्त। साथ में कराची दरबार है और इधर ये अशरफी रेस्टोरेंट है। कोई मुझसे बोले मैं अशरफी जाऊँ एनी टाइम ऑफ द डे, क्यों भाई कराची, भाई कराची है तो क्या हो गया भाई, जिसका खाना अच्छा उसके पास जाएंगे। अच्छा, ये मेरे को कनाडा भी बहुत सही लगता है। दुबई में ऑब्वियसली, दुबई में और भी बेटर है खाना, अगर मैं बोलूँ। वहाँ पे भी यही है कि आपको हर कंट्री का खाना मिल जाता है, बट थोड़ा सा और ऑथेंटिक मिल जाता ऐसा वैसा, और दे मेक श्योर कि दे यू गेट द बेस्ट ऑफ द फूड, रिफाइंड एंड एवरीथिंग, बल्कि ये सब इन्वॉल्वमेंट है सारा, तो आप जाहिर है। है। बहुत बढ़िया। और क्या आपको बढ़िया लगा फिर 13 सालों में दुबई का? लॉ एंड ऑर्डर तो आपने बता दिया, किस लेवल तक का है लॉ एंड ऑर्डर, स्ट्रिक्टनेस अगर मैं बोलूँ, सबसे स्ट्रिक्ट रूल्स अगर आप बोलो टॉप 3 कौन से होंगे कि यार इस पे भी फाइन लग जाता है? हाँ, कौन सी ऐसी टॉप 3? गाली देना, अच्छा, गाली। गाली दे दी आप, मैं फ़ोन घुमा दूंगा, सही है। आप मज़े की बात है कि आप गाड़ी चला रहे हैं, मुझे एक दफ़ा एक बंदे ने मिडिल फिंगर दिखाई आगे वाले ने, अच्छा उनको ये नहीं चाहिए कि प्रूफ दे दो या क्या कर दो, नहीं, आप डायरेक्ट उसको फ़ोन करेंगे पुलिस को, गाड़ी चलाते हुए प्लेट नंबर बताएंगे, गाड़ी का नेम मॉडल बताएंगे, बोलेंगे इस बंदे ने उंगली दिखाई है, उसके बाद वो उनका काम है, और वो पलट नहीं सकता क्योंकि उसको पता है कि कैमरे हर जगह लगे हुए हैं, और कहीं से इन्होंने पकड़ लिया कि हाँ मैंने दिखाई थी, ये अगली फ़्लाइट पकड़ के जा रहा होगा। ये हो गया भाई। आप क्या नाम है, कचरा नहीं कर सकते, आप जे वॉकिंग नहीं कर सकते, जो डेजिग्नेटेड जगह हैं आपकी, आपको वहीं से जनाब रोड क्रॉस करना है। सीआईडी, अच्छा चलो, हर 10 बंदे पे एक सीआईडी रखी हुई है उन्होंने, मतलब ये अपने सीआईडी जो सादा लिबास वाले पुलिस वाले होते हैं, वो ऐसे होते हैं सारे, आप देखोगे बोलेगा इंडियन है तो साला तो पाकिस्तानी बंगाली लग रहा है, लेकिन नहीं, उन्होंने गेटअप किया हुआ है। अच्छा। तो आवाम के बीच में रहते हैं वो, लोगों के, जनता के बीच में, कि भाई कुछ होगा वहीं पे पकड़ लेंगे, वहीं पे पकड़ लेंगे, क्योंकि इतना खपत है ना यार। यूएई आप देखो, मैप कभी खोलोगे ना, इतना सा कंट्री है, इतना सा कंट्री है, लेकिन पॉपुलेशन देखो इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है। इसको कंट्रोल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यही करना पड़ेगा कि भाई लोगों के बीच में छोड़ो, एयरपोर्ट पे छोड़ते हैं, अब मॉल्स के अंदर ऐसे टूरिस्ट बन के शक्ल में घूम रहा होगा, लेकिन क्या है वो पुलिस वाला अंदर से, जहाँ कुछ ऐसा दिखेगा उसको वहाँ वो एक्टिव हो जाएगा। तो दैट्स इट। अब लिटरिंग की हम बात कर रहे हैं, मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था। मैं 3 दिन के लिए गया था, दुबई रुका था। नीचे ना वो मसाज कार्ड, मसाज कार्ड, बिजनेस कार्ड्स, मैंने यार इतना साफ है, ये यहाँ पे ऐसे फेंक रहे हैं, कूड़ा फैला रहे हैं, मतलब इनको क्यों नहीं पकड़ रहे? और वो खुलेआम कर रहे हैं, वो खुलेआम ऐसे मतलब ऐसे फेंक रहे हैं। बट अगर वो कंट्रोल करना चाहे, मुझे लगता है कि उनको पता है कि ये फेंक रहे हैं, उन पे कोई एक्शन नहीं लेते। आई डोंट नो व्हाई।
क्योंकि मैं बताता हूँ इसके पीछे भी वही है भाई। देखो एक्सप्लॉयटेशन की बात करें ना, वही चीज़ है कि उन्होंने ये चलाने वाला जो जो रैकेट है ना, ये इनके पीछे भी भाई लोकल है ये। अच्छा। हाँ, ये वही चला रहे हैं, इनके ऊपर किसी का हाथ है ना, तभी तो वो कचरा साफ नहीं हो रहा। दे वांट यू टू कम ओवर। देखो दुबई का क्या है, वाई टू गो टू यूरोप, अच्छा। कम टू दुबई हबीबी, गेट एवरीथिंग व्हाट यूरोप हैज टू ऑफर, टेक 1 आवर फ्लाइट। हाँ। आप देख लो इंडियन मूवीज में, देख लो बैचलर पार्टियां लोग करते हैं, उड़ के जाते हैं दुबई में भाई, यार्ड के अंदर बैठे हुए, सब कुछ है। क्या है ये सारी चीजें जो यूरोप में अवेलेबल, इतना जाओगे करोगे सालाना, इधर आओ भाई, इधर सस्ते में कर लो, अपनी जबान में कर लो। तो ये जो कार्ड गिर रहे हैं आप, बहुत अच्छा सवाल है आपका कि गिर रहे हैं कि यार इनको उठाना क्यों नहीं है, क्योंकि इनके पीछे हाथ है भाई। इसके पीछे आप उनको ट्रेस करोगे ना, इसके पीछे बैठे हुए कि भाई हम ये चला रहे हैं तभी तो तुम लोग आओगे। इंटरेस्ट डेवलप करना है ना, मेला लगा के रखना दुबई ने हर किस्म का, आपको जो चाहिए। शॉपिंग करनी है, शॉपिंग करो, है ना। लड़की तो पीना जो, हाँ दुबई जाओ, थाईलैंड क्यों जाना है, दुबई जाओ। हमने तुम्हारे लिए थाईलैंड से लड़कियां बुला के दुबई छोड़ी हुई है, यूक्रेन रशिया से आई हुई है, इधर आओ भाई, क्या ज़रूरत है। तो यही मसला है कि आप जब जाते हैं ना, कि दुबई हैज़ सो मच टू ऑफर इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ सोशलिज्म, लाइफ, सही है, लेजर, तफरी, कि यार आप कहते हो यार यही ज़िंदगी है, इधर से जाना इज़ लाइक, आई नो पीपल कि यार वो गला काट लेंगे, वो वापस नहीं जाएंगे। मैं 6 महीने जॉबलेस था, मैं वापस नहीं गया एक दफ़ा दुबई के अंदर, नॉट बिकॉज कि दुबई इतना था, मुझे पता है कि लॉ एंड ऑर्डर इतने अच्छे हैं यहाँ पे, इधर रह के मैं सिस्टम में फाइट करके जनाब जीत जाऊँगा बनिस्बत पाकिस्तान जाके। मैं रुका 6 महीने के तक, जॉबलेस था, सारा सब कुछ था, उसके बाद जॉब लग गई, चीज़ें फिर से स्टार्ट हो गई। मतलब इतना सब कुछ परफेक्ट है, क्या परफेक्ट नहीं है वहाँ पे? अगर कुछ आप टॉप 2 चीज़ें बताओ कि क्या सही नहीं है। परफेक्ट तो कोई कंट्री नहीं है। परफेक्ट कोई भी नहीं है यार। इनको ना अब मेरे हिसाब से, एक तो जो रेसिज्म है, अगर कोई कहता है ना कि वहाँ नहीं है, नहीं, अब आपकी कल आप इंडिया से हो, मैं पाकिस्तान से हूँ, लेकिन अगर हम जेब में से पासपोर्ट निकालते हैं ना कनाडा का, या सबसे बड़ा पासपोर्ट निकालते हैं भैया यूके का पासपोर्ट हमने रख दिया ना, वो आपको अगर यहाँ से पकड़ा हुआ है ना, वो आपको यूं करके पकड़ लेगा ऐसे, चाहे ब्राउन स्किन है, चाहे ब्राउन स्किन है। अच्छा। आपका एक्सेंट आ रहा है, आपकी ब्राउन स्किन है, लेकिन आई एम बैक इन द यूके, I'm here now, this is my passport, can you just process me, that's it। अच्छा। वो क्योंकि घोड़े दौड़ते हैं शेख के भाई, डरबन में घोड़े दौड़ते हैं क्वीन के साथ, क्वीन के घोड़े यहाँ आते हैं, यहाँ से वहाँ जाते हैं। तो ये चीज़ इनको जनाब करनी चाहिए कि यार जहाँ से भी है, रिगार्डलेस कि कितना पैसा लगा रहा है, क्या कपड़े पहना हुआ है, हर बंदे को तमीज़ से एक साथ ट्रीट करे, ठीक है ना। और दूसरी चीज़ मैं ये बताऊंगा कि यार ये जो गोल्डन वीज़ा वाला मामला है ना यार, ये कुछ ऐसा करें कि कोई नॉर्मल बंदा भी हो ना, कि यार उसको पता हो कि यार मैं यहाँ रह सकता हूँ इतने टाइम तक एंड ऑल दैट, तो करे। क्योंकि यार लोगों ने अपना खून पसीना दे दिया है। देयर आर हाउसेज, यू विल गो देयर, आपको इंडियन नेम प्लेट्स दिखेंगी, मेनन हाउस, श्रीवास्तवा हाउस, वो बंदे ने पूरी ज़िंदगी दे दी है। और वो उस टाइम पे आया था कि जब जुए ही नहीं था। हाँ, उसकी बदबख्ती ये थी कि वो लोकल नहीं हो पाया, क्योंकि वो हिंदू था, या वो उस टाइम से उस स्पैन के बाद आया कि जब नहीं था, लेकिन उसकी इन्वेस्टमेंट भी नहीं हो पाई, या उसने किसी ऐसी चीज़ में नहीं किया, लेकिन वो रह रहा था। तो ऐसे लोगों को समझो कि यार इन्होंने भी अपना खून पसीना दिया है, इनके लिए भी कुछ काम करो। जैसे कनाडा में है कि हम आते हैं, स्किल बेस पे आते हैं, और टैक्सेस पे करते हैं इतने 3 साल 4 साल, फिर आपको दे दिया जाता है ये लो PR आपका, कि पैसे तो हमने आपसे ले ही लिया, आपने इकोनॉमी में कर दिया है ना, इनडायरेक्टली तो ले ही लिया, टैक्स तो ले ही लिया, ऐसा नहीं है कि फ्री में PR दिया है। सो ये है, मतलब दुबई में आप रियल स्टेट में पैसा डाल के फिर आप ले रहे हो गोल्डन वीज़ा। और आपकी बात बिल्कुल सही है। देखें, अगर हम यहाँ पे टैक्स दे रहे हैं ना, तो दुबई में हम वहाँ टैक्सेस नहीं है, लेकिन वहाँ क्या है, सर्विस चार्जेस हैं, वहाँ क्या है जनाब, फाइन्स हैं। आप उनसे भाग नहीं, यार आप परफेक्ट नहीं, आप इंसान हो बॉस, कभी कभी आपने कुछ पिया हुआ है, क्या है, आपका एक्सीलेटर थोड़ा सा बढ़ेगा, 80 से ऊपर जाएगा, वो साला 85 के ऊपर फाइन है, फाइन ही स्टार्ट 800 से हो रहा है। आप साल में 3 फाइन ले लो तो वो एक्यूमुलेट होके तकरीबन 2-2,500 हो जाता है, वो आपने दिया हुआ है। तो हम आप उनके लिए भी कस्टमर हैं भाई, कि हम उनकी इकोनॉमी इसी तरीके से दे रहे हैं। अब आप देख लो, सालिक गेट लगाए हुए, आपने आई डोंट नो कभी सुना नहीं सुना हो, शेख जायद करके बड़ा रोड है, शारजा के ऊपर ममजा रोड है, और घरूद है, और एक और है जगह पे सालिक गेट है। सालिक बोलते हैं क्लियर, अरबी का वर्ड है सालिक, इसका मतलब है क्लियर, लेकिन ये टॉल गेट है। अच्छा। टॉल गेट है भाई, उसका नाम उन्होंने रख दिया। अच्छा। उसके नीचे से रोजाना जनाब कितनी गाड़ियां गुजर रही हैं, वो रहने वाले ही लोग हैं वहाँ पे, सही है। मतलब आप सोचो कि डंडास के ऊपर मैंने गेट लगा दिया, आपका रोज का रूट है, डंडास पे गेट लगा दिया,
आप उस गेट एज इन टोल, टॉल गेट लगा ठीक दिया है। और रोज गुजर। अपने तो ईटीआर अलग है ना, वहां पे एक चलती हुई रोड के ऊपर हमने गेट लगा दिया कि यार ये चलता हुआ रोड है, टोल है। टॉल है। आप बोले अरे ये क्या तरीका है, साला मैं इधर से नहीं जाऊंगा तो कहां से जाऊंगा, कोई दूसरा रूट दो मुझे कि मैं नहीं क्या आपने जाना ही यहीं से, अच्छा, मतलब 407 और ऐसा QW नहीं है, 407 से ही जाना है। जाना ही वहीं से और उस पे गेट लगा हुआ है। आप बोलोगे यार ये तो रॉबरी है, बोल रहे टेक इट और लीव इट। और उस वाले टोल वाले रोड पे स्पीडिंग का भी टिकट है। स्पीडिंग का भी टीम अगर है, हर 80 3 किलोमीटर पे एक कैमरा है। अगर 80 की स्पीड है, जैसे यहाँ पे 100 की है, तो हमें पता है हम 110 चला देते हैं। हाँ उधर भी है 110, उधर का भी है। अच्छा, तो 100 पे 110 चला 110 सकते हैं, चला 110 से ऊपर फाइन है। फाइन है। लेकिन बात ये है कि भाई आप लेट हो रहे हो, कुछ कुछ भी हो सकता है यार, आप ह्यूमन बीइंग लाइक देखो यहाँ पे अपने कैमरे कैसे हैं कि अपने यहाँ कैमरे नहीं है, अपना देखा जाए ओपीपी घूमता है, लेकिन वहाँ क्या है डंडे हैं। लाइक हर 3 किलोमीटर पे एक कैमरा है, हर 3 किलोमीटर पे एक कैमरा है, कहीं पे भी चले बच नहीं जाओ, सकते। बच ही नहीं सकते। आप कितना सोचो, तुम तो आपको 3 किलोमीटर पे एक कैमरा लगा, वो पूरी जिंदगी में 13 साल में आप 8-10 दफा तो खा ही लोगे ना कैमरा। कब तक आपका एक्सीलेटर पैर पे रहेगा, कभी आप गाने सुन रहे हो, किसी चीज़ पे बात कर रहे हो, या कोई एग्जिट ले रहे थे तेजी में, आपने एकदम से बिफोर द कैमरा कम्स यू आर नॉट एबल टू स्लो डाउन, तो पड़ ही जाता है 800 dirham। और जिसका 3 या 4 बार, मैं अच्छी बात बोलूंगा इसको, कि जिसका 3 या 4 बार आ गया, वो अगली बार 100 बार सोचेगा कि अब नहीं कटेगा। अब नहीं यार, यही तो बात है, यही तो डर है यही लॉ तो एंड डर है ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर का कि यार ये लग गया ना, खत्म कहानी, ब्लैक पॉइंट आ गया, खत्म कहानी, लाइसेंस कैंसिल, लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। और ये है कि फिर वो फ़ोन भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि आप बैठे हो। अच्छा, अच्छी बात ये है कि एंड ऑफ द ईयर आपकी गाड़ी रिन्यू नहीं होती जब तक आप वो फाइन पे नहीं करते। गाड़ी रिन्यू नहीं हो रही, फाइन पे नहीं कर रहे, प्लेट चल जाएगी, आपको और फाइन पड़ते चले जाएंगे क्योंकि वो आपने रिन्यू नहीं करी गाड़ी। ये है मामला। ये मतलब लॉ एंड ऑर्डर बनाना और उसको इम्प्लीमेंट करवाना इज अनदर थिंग। बना दिया कि हम इस पे आपको करेंगे, जब आप पकड़ ही नहीं रहे उन लोगों को, फिर लॉ एंड ऑर्डर का कोई फायदा नहीं। अब देखो मैंने उस दिन स्टोरी डाली थी, एक्सटिंग्विशर के आगे गाड़ी पार्क करके गया हुआ बंदा घर के सामने। अब उसको क्या है, इन्फोर्स करने के लिए हमको फ़ोन करना है। लेकिन दुबई में क्या है कि वहाँ रैंडमली घूमते रहते हैं एरिया में कि यार किसी ने कुछ किया है तो हम फ़ौरन उसको क्योंकि एक को दे दोगे ना, वो आगे 100 को बताएगा जाके, और खुद भी नहीं करेगा। हाँ 100-200 को बताएंगे और कहानी एंड हो जाएगी। वो बोलेंगे भाई करना ही नहीं है, ये करना ही नहीं है। यस यस, हाँ। तो एक बार कोई अगर स्टॉप साइन क्रॉस कर रहा है, उसको नहीं मिली टिकट, दूसरी बार कर नहीं मिल रही, 4-5 बार करेगा वो। पहली बार में अगर उसको मिल गई ना टिकट, नहीं करेगा वो दोबारा कभी। और फाइन भी इतना तगड़ा आप कह रहे हो, तो नहीं करेगा। नहीं, स्टॉप साइन पे गाड़ी इंपाउंड है भाई, 30 दिन के लिए गाड़ी इंपाउंड है। सुनो, 30 दिन के लिए गाड़ी इंपाउंड है, उस कैमरे के टिकट है। अगर रेड क्रॉस करते हुए तुमने स्पीड भी ज़्यादा रखी तो स्पीडिंग टिकट भी है उसके ऊपर, खाली रेड लाइट जंप नहीं, रेड लाइट जंप, स्पीडिंग टिकट, 30 दिन के लिए गाड़ी इंपाउंड। लाइसेंस के ऊपर आई थिंक 10 वर्ष ब्लैक पॉइंट है, मुझे नहीं पता, नॉट श्योर, उस टाइम मुझे याद था, भूल गया हूँ मैं। और जो गाड़ी इंपाउंड हुई है ना, जहाँ खड़ी कर रहे हो, उस यार्ड का किराया भी तुम दोगे 800 dirham तकरीबन। उस टाइम मुझे याद पड़ता है, एक दफ़ा एक दोस्त ने दी थी 800 dirham कि आप वो जब तक यार्ड का किराया नहीं दोगे आपको गाड़ी नहीं। और गाड़ी सोचो तुम्हारे पास, सोचो मर्सिडीज़ हो ई क्लास, अब वो आपको कहाँ इंपाउंड कर रहा है, किसी सहरा के बीच में जाके बोलेगा वहाँ खड़ी करके आ जाओ, ना कोई शेल्टर है ना कवर है, सैंड स्टॉर्म आए, बारिश आए, कुछ भी हो, आपकी ब्रांड न्यू चमचमाती गाड़ी दोबारा वो बंदा कभी नहीं करेगा, कभी मर के नहीं करेगा। उसके दोस्त नहीं करेंगे, उसके हस्ती वाले जितने जानने वाले हैं, कितने लोगों के आगे वो जाके गाएगा कि यार ये हो गया था, तुम लोग मत करना, तुम लोग मत करना। यही तो एक है इम्प्लीमेंट करवाना। तो आप टैक्स की बात कर रहे थे, हम कहते हैं कि सबसे बड़ी जो एक खासियत है दुबई की, कि टैक्सेस नहीं है, ज़ीरो टैक्स पे करते हैं हम जो सैलरी लेते हैं। बट आपने एक पॉइंट बताया कि वो फाइन्स, इतने ज़्यादा फाइन से कमा लेते हैं। ऑफ कोर्स वो कमाते होंगे, बिकॉज अगर आप इम्प्लीमेंट करवा रहे हो, पकड़ रहे हो सारे जो लॉ ब्रेक कर रहे हैं, तो अच्छा खासा आप बहुत इनकम आप जनरेट कर रहे हो। और आप कह रहे हो सर्विस चार्जेस, तो अगर मैं उसको कंपेयर करूँ कनाडा के टैक्सेस से, यहाँ पे अराउंड ओंटारियो में 13% हमें लग जाता है, फेडरल और प्रोविंशियल मिला के। तो वहाँ पे इससे भी ज़्यादा है सर्विस चार्जेस, आप कह रहे हो? देखो सर्विस चार्जेस तो तब है ना कि जब उस चीज़ को आप अवेल कर रहे हैं, वो है ही साल में एक दफ़ा या साल में 2 दफ़ा, तभी आप दोगे ना। अब जैसे मैं आपको बताऊं, टिकट पड़ा आपको 800 का, लेकिन आप 800 नहीं दे रहे, आप दे रहे हो 820। उसमें उन्होंने $20 क्या डाले में, नॉलेज फीस। नॉलेज क्या, नॉलेज क्या भाई, किस चीज़ की? कि मुझे फाइन पड़ा है, मेरे को कैमरा पड़ा, नॉलेज मिल गई मुझे यार, आई अंडरस्टैंड कि मुझे नेक्स्ट टाइम ये नहीं करना है, तो मेरे तबक ऑप्शन हो चुके हैं, अब मुझे नॉलेज आ गई है, तो ये 20 रुपये में उस नॉलेज के दे रहा हूँ। You understand? It's not 800, it's 820. And you can't question them. क्योंकि ये है तो है।
लेकिन अच्छी बात क्या है कि भाई जो आप सैलरी विड्रॉ कर रहे हो उसमें कोई टैक्स ही नहीं है। जीएसटी वैल्यू एडेड टैक्स डाला उन्होंने, मेरे आने से पहले लग गया था वीएटी के नाम से। दे आर वर्किंग टूवर्ड सर्टन प्रैक्टिसेस कि यार हम खींचेंगे, क्योंकि देखो कब तक तेल बिकेगा, ईवी के ऊपर जा रहा है, कब तक तेल बेच लेंगे। लेकिन अब ये काम करना शुरू कर दिया, डिपार्टमेंट बन गए। लेकिन सैलरी पूरी मिल रही है आपको बॉस। सैलरी में से 70,000 है तो 70,000 मिल रहा है, या 10,000 है तो 10,000 मिल रहा है। बाकी गोइंग फॉरवर्ड जो आप जिस तरह जी रहे हो, एंड देर इज़ ऑलवेज अ वे टू वर्क अराउंड द सिचुएशन। यार आप दुबई से स्पिनी जे करके जैसे है अपना, जैसे फर्ज समझो लॉन्गोज हो गया, या क्या है सोबीज, बड़े कोई कोई चेन नो हो फ्रिल्स गए, नो फ्रिल्स वगैरह से, उससे नहीं ले रहे आप, कोई लोकल उस दुकान से ले रहे हैं जाके। देर इज ऑलवेज अ वे टू वर्क अराउंड द वे कि यार ठीक है यहाँ से नहीं तो यहाँ से चीज़ वही मिल रही है, लेकिन सस्ती जगह से ले रहे हैं जाके, एसी में नहीं, ज़्यादा नहीं है, या कोई ऑर्गेनाइज नहीं है, आप जाके ले लो। तो देर इज ऑलवेज अ वे यू कैन वर्क अराउंड। एंड फूड वाइज, और जैसे हम रेस्टोरेंट में जाते हैं जो हमारे टैक्सेस वगैरह लगते हैं वो वहाँ पे नहीं कम टैक्स, नहीं है ही नहीं है ही ना, नहीं। आपकी ग्रोसरीज पे टैक्स नहीं है। अच्छा। आप जो ग्रोसरी खरीद रहे हो उस पे नहीं है, मुर्गी चावल वावल ये जो प्रोविजन वाले हैं इंडिया पाकिस्तान से आ रहा है फ्रेश, और टैक्स नहीं है बिल्कुल भी। और रेस्टोरेंट में खाना जा रहे हैं तो रेस्टोरेंट में खाने जा रहे हैं रेस्टोरेंट में खाना जा रहे हैं वो भी सस्ता। अच्छा, रेस्टोरेंट भी भाई हर तरह का है। अपने यहाँ तो देखो, यहाँ तो कुजाइन है ना, यहाँ तो वो आपको दे रहा है लाके। अपने यहाँ तो इधर आके इंडियन बना रहा है, तो हमें तो अपना है कि यार नहीं यार, अपन का अब जो बैक होम खाते थे वो यहाँ अवेलेबल है, इसकी बड़ी मेहरबानी है कि इतनी इज्जत से हमें खिला रहा है। सही है, लेकिन वहाँ क्या है भाई, वहाँ तो इंडियन आज से तो नहीं है ना बॉस, वहाँ तो इंडियन आज तो लोकल हो गया वहाँ जाके। लोकली। कंदूरा ऐसे ऐसे लोग मैं जानता हूँ कि दे डोंट हैव यूएई पासपोर्ट, बट दे आर देयर लॉन्ग इनफ कि भाई दे आर मेंट फॉर दैट कंट्री नाउ। और ये फिर रेस्टोरेंट जो हैं वो पुराने चल रहे हैं। यार लोकल क्या करता था, मछली खाता था। बलोच उनके लिए, आपको बताऊं, बलोच उनके लिए मछली पकड़ता था, मलबारी जो है उनके लिए खाना पकाता था, चावल बिरयानी जो है वो खाता था बस, और खजूरें खाते थे। और इनका तो, इनके पास तो कोई जानवर भी नहीं था, तो एक सहराई जानवर है उसका नाम सॉरी मुझे याद नहीं है, वो उसकी बिरयानी बना के खाते थे। फिर हम लोग गए, इंडिया गया, और लोगों ने वहाँ पे रेस्टोरेंट खोले। तो आपको ये नहीं है कि जाना है तो भाई लाजिम $100 लग जाएंगे, नहीं। आप नॉर्मल किसी दुकान से छोटी, जैसे मैंने अशरफी रेस्टोरेंट बताया यार, अच्छा आपका ब्रेकफास्ट वहाँ पे 10 दिरहम का हो जाता है चाय के साथ, कोई ऐसी मसले की बात नहीं। तो यू ऑलवेज हैव अ वे, वही बात कर रहा हूँ ना कि एक शवरमा ले लें, शवरमा, चलो शवरमा सब खाते हैं ना, वो शवरमा आपको 3 रुपए का भी मिलेगा, वही शवरमा आपको 30 रुपए का भी मिलेगा। इस चॉइस इज योर्स कि आपने किस जगह, किस स्टाइल, किस में बैठ के खाना है, बस। मतलब फूड की वहाँ पे टेंशन नहीं है, नहीं 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 सस्ता बॉस, भी है और 6 टेस्ट दफ़ा भी खाओ है। मेरी तरफ से रोजाना, 6 दफ़ा खाओ फूड, कोई मसला नहीं। तो आप जैसे कह रहे हो फूड भी है, और आपके इंडियन फ्रेंड्स भी थे बने वहाँ पे जाके, तो क्रिकेट में कैसा माहौल बनता था जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है? बॉस कैसे मैं समझाऊं, इंडिया पाकिस्तान, देखो सबसे पहले तो लिबरलिज्म हो चुकी है वहाँ पे, ख़त्म। आंखों में वो उर्दू की मिला सुअर का बाल, सॉरी मैं ऐसा अल्फाज यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन वो नहीं है। तुम और मैं, आप इंडिया को सपोर्ट कर सकते हो, मैं बैठ के वेस्ट इंडीज़ पाकिस्तान को भी कर सकता हूँ। हम एक टेबल पे बैठ के टीवी में ही देख सकते हैं। हमारे अंदर दराड़ नहीं आएगी, चाहे तुम हारो या मैं हारूं, तुम जीतो या मैं जीतूं, दराड़ नहीं आने वाली है। हम उठेंगे और तुम्हें जुंग झंझोड़ दूंगा, देख हम जीत गए, तो एक हम जीत गए, बस दैट्स इट। उसके बाद ये नहीं कि दूसरे दिन वो अब आयुष के साथ मत बैठियो, बात नहीं करियो भाई, ऑकवर्ड नहीं होगा? 1% भी नहीं होगा। हम चेरिश करते हैं ऐसे मोमेंट्स यार। आप ऑफिस में जाओ, टीवी लगता है, साला प्रोजेक्शन लगती है एंड ऑल दैट, लोग बैठते हैं शर्टें पहनकर। अबे मैं इंडियन टीम का सपोर्टर हूँ भाई, कोहली मेरे, मतलब मैं किसी तरह इतना अमीर हो जाऊंगा, मैं कोहली की सारा रूटीन फॉलो करना शुरू कर दूँ, मुझसे बड़ा खुश इंसान कोई नहीं होगा। मेरे पास इंडियन टीम की टी शर्ट थी, ऐसा नहीं है कोई मुझे बिठाता नहीं था अपने पास। तो वहाँ पे जो आपके पाकिस्तानी फ्रेंड थे वो नहीं बोलते थे अबे यार बोलते थे, तू उनकी हट्टी थी है, क्या तुम पाकिस्तान देशद्रोही, रॉ का एजेंट, फलाना ढिमकाना, और मुझे रॉ का एजेंट? रॉ का एजेंट पता नहीं क्या, और यूं कर दिया फलाना यूं। मेरे अब्बू भी बहुत ज्यादा बोलते थे, लेकिन भाई क्या करें, इट्स टीम स्पिरिट राइट, कोई ऐसा क्रिकेट लव है। हाँ बस दैट्स इट। और अपन निकल गए ना पाकिस्तान इंडिया से भाई, वहाँ है पत्थर मारने वाला सेटअप, अब इधर नहीं है ना। वही बात आ जाती है लॉ एंड ऑर्डर वाली कि यार मैं जिसको चाहूँ उसको सपोर्ट कर सकता हूँ, फ्रीडम है मेरे पास। तो मैं ऐसा बैठता था, वो तो ग्रुप पे डाल देते थे कि भाई ये पहना हुआ इंडिया की टी शर्ट पहना हुआ है, तो घुसने मत देना घर में। और मैं जाता भी वहीं पे था जहाँ साले पाकिस्तानी सपोर्टर होते थे तो आपको तो इंडियन ही समझते होंगे वो? हाँ इंडियन है ये? हाँ इंडियन है। अब ऐसे रह के दोस्तों के साथ ऐसे अल्फाज, केवल, निश्चिंत, सही है, और निर्भय, और या उचित, इस तरीके के अल्फाज मोटे मोटे मैंने पकड़ लिए। तो मैं कभी ऐसा मूड में होता हूँ ना तो मैं बोलना शुरू कर देता हूँ। तो मेरा एक दोस्त है नदीम करके नाम है, नोएडा से, दिल्ली नोएडा से।
अभी भी दुबई में ही है, तो वो मुझे, यार तू तेरे मुंह से जब हिंदी निकलती है ना, मुझे बहुत बहुत ही ज़्यादा अच्छा महसूस होता है, बहुत प्रसन्न हो जाता हूँ मैं, ऐसे करके मुझे बोला। मैंने कहा हम आनंद हुए ये सुन के, ऐसे करके मैं बोलता कहता है यार तू बोलता रहा, शुद्ध हिंदी में शुद्ध बात हिंदी कर रहे बात हो, करता था। नाइस। और देखिए बॉलीवुड तो हमारे अंदर चल ही रहा है ना शुरू से, फिल्में देख देख के तो फिर आ ही जाता है। और हाँ मतलब दुबई में तो वैसे बॉलीवुड भी बहुत फेमस है, खाना तो है ही। बॉलीवुड ये है कि मोस्टली सारी मूवीज लगती हैं, और कितने लोग देखने जाते हैं हर कंट्री के। यहाँ पे फिर भी कम है कनाडा में, वहाँ पे तो हर मूवी। और जो मेरे को किसी ने बताया था कि आई डोंट नो सच है कि नहीं, बट जो भी नई मूवी आती है ना उसका एक पायरेटेड वर्जन आ जाता है, कैमरे वाला, कैम प्रिंट। हाँ, तो सारे कह रहे हैं वो दुबई से आता है। पता नहीं, आई डोंट नो कि ट्रू है कि नहीं नहीं हो अच्छा, सकता। नहीं हो सकता। हाँ लेकिन इस पे मैं एक ये पीस कहना चाहूँगा, चलो जैसे कि आपकी बाहुबली हो गई, सही है, बाहुबली हो गई मूवी थी, तमिल में लगी, मलयाली में लगी, हिंदी में लगी, अरबी में लगी, इंग्लिश में लगी, और वो कन्नडा के अंदर लगी, सही है, यही 6 लैंग्वेज हैं, और हो सकता है 7-8 लैंग्वेज में भी लगी हो। अब आप सोचो कि एक सिनेमा में ये एक ही मूवी लगी हुई है इतने सारे स्क्रीन के ऊपर, सोचो किस किस दरवाजे से कौन कौन सी, फिलिपिनो जा रहा है, अरबी जा रहा है, इंडियन जा रहा है, पाकिस्तानी जा रहा है, हर नस्ल रंग का बंदा जा रहा है, कंदूरे में जा रहा है, बाहुबली देखने जा रहा है। और केरलाइट तो तमिल भी बोल लेते हैं, ऑल दैट, उनको जहाँ मिल रही है वो वहाँ बैठ रहे हैं, उनको बस सीट मिल जाए, उनके साथ सबसे बड़ा एज ये था। हम जैसों का क्या, हमें खाली हिंदी में सीखनी थी, हम हिंदी में देखे। तो ऐसा है कि मेला लगा हुआ होता था, क्योंकि टिकट्स, अच्छा इस तरह की जो चीज़ें ना वहाँ पे सस्ती हैं, लाइक टू इन्जॉय वहाँ पे ज़बरदस्त, लाइक सिनेमा जाना जैसे हमारे यहाँ पे है ना कि यार मंगल को ही लेंगे, नहीं, उधर सिनेमा लोगों का दूसरा घर होता है कि यार जा रहे हैं। अब सुल्तान मूवी हो गई, धूम 3 हो गई, लाइक द होल दुबई इज हेडिंग टूवर्ड्स, एवरी इवनिंग जब से मूवी लगी है ना, वो एक हफ्ते तक हर बंदा सिनेमा में ही मिलता था। तो दैट्स अमेजिंग, लाइक, और वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस, सफाई वफाई ये वो सारी चीज़ें, और पॉपकॉर्न वगैरह मस्त लगा हुआ है भाई, लोग बैठे हैं। कल हो ना हो वो, सॉरी कौन सी मूवी मैंने उस दिन आपसे बता रहा था, ये तो शाहरुख रब ने खान बना की दी जोड़ी। रब ने बना दी जोड़ी। हम 18 लोग देखने गए थे, इंडिया, पाकिस्तान, इजिप्ट, सूडान, तुनिजिया, 18 लोगों की टिकट थी, सोचो कितनी गाड़ियों में बैठ के गए होंगे वो मूवी देखने के लिए। हाँ मतलब वो चीज़, अब कनाडा पे आ जाते हैं हाँ। कि कनाडा में भी वो चीज़ है। यहाँ पे भी डिफरेंट कंट्री के लोग हैं, इमिग्रेंट हर कंट्री से आए हुए हैं। सो यहाँ पे वो चीज़ होती है, मतलब जैसे आप बोल रहे हैं कि 18 कंट्री के हम लोग, डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के लोग ऑफिस में इतना मतलब क्लोज ग्रुप बन गया, फ्रेंड्स बन गए कि हम मूवी देखने जा रहे हैं। कनाडा में क्यों नहीं होता? यहाँ भी तो इमिग्रेंट्स हैं। यार मसला देखें, मैं बताऊं क्या है, मैं जो मैंने मेरी मेरी ऑब्जर्वेंस है कि यूएई कंपैरेटिवली एक छोटा कंट्री है, पेट्रोल सस्ता, गाड़ी का मेंटेनेंस सस्ता, मौसम, सब ये चीज़ें ना, इट ऑल एड्स अप इनटू हाउ सोशल यू कैन बी। अब यहाँ क्या है, काम के ऊपर वर्क कल्चर में कोई दोस्त नहीं बनता। आई मीन आई एम 7वां गिग है मेरा, मेरा जॉब के ऊपर कोई ऐसा दोस्त नहीं है जो मेरे घर में भी आके बैठ रहा है क्या। दूसरी बात ये कि अब मैं जहाँ से जा रहा हूँ, मिल्टन से वहाँ जा रहा हूँ काम पे, दूसरा अगर कोई दोस्त बनता है वो साला स्टोनी क्रीक से आ रहा है, वो आगे 1.5 घंटे से आ रहा है। अब मैं कहीं उसको बुलाऊंगा या कोई प्लान, मतलब वी हैव टू वर्क हार्ड टू गेट द प्लान वर्क फॉर ईच अदर, बोथ ऑफ अस, यू नो, कि यार ये। अब उधर क्या है कि सब एक ही जगह रह रहे हैं, जाबिल में 1 घंटे 30 मिनट की, यार पूरा दुबई आप शाम में निकलो, अगर ट्रैफिक खत्म करो ना दुबई से, मैं आपको 1 घंटे में पूरा दुबई ऐसे यूं यूं करके घुमा दूँ। तो यहाँ सारा सारा प्ले आ जाता है कि यार यहाँ एक तो दोस्ती नहीं है, इमिग्रेंट्स हैं, लेकिन भाई बंदे 2 काम 3 काम कर रहे हैं, उसको $17 निकालना, फिर जाना, वहाँ का पॉपकॉर्न, फिर पेट्रोल का खर्चा, ये वो डिस्प्लेसमेंट, वो सब हो ही नहीं सकती। अब वहाँ ये क्या है, सब कमा रहे हैं, सब कोई नहीं है, सब अच्छा अच्छा कमा रहा है, सबके पास गाड़ियाँ, सब सेटल्ड हैं, और बस चले जाते हैं। इधर वो चीज़ ही नहीं है। यहाँ जो जो गुद बना हुआ है, देखो जो घर में रह रहे हैं ना, अब जैसे आप और हम साथ अगर रह रहे हो, तो अगर मैं आपको बोलूँ हरमीत कल फिल्म देखने चलना है, हरमीत को कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, बोला एक साथ एक गाड़ी में आस पास बैठ के चलेंगे, सही है। 10 मिनट दूर भी रह रहे हो आप, 15 मिनट भी रह रहे हो, हमारे हफ्ते चले जाएंगे। वहाँ ऐसा, वहाँ अगर दूर भी होगा तो कितना मिनट दूर होगा, 15 मिनट दूर होगा, अपनी गाड़ियों में आ रहे हैं, सब हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। ये तो है डिफरेंसेस। बट हाँ, शुरुआत करते हैं कनाडा के डिफरेंसेस की। बट फिर आप 13 साल बाद दुबई से कनाडा क्यों मूव हुए? फिर आप, सब कुछ अच्छा चल रहा सब है, कुछ अभी तो हम ज़बरदस्त। सब कुछ अच्छी बातें कर रहे हैं, हाँ फिर क्या हुआ आपको कि 13 साल बाद सोचा कि चलो नहीं, अब कनाडा चलते दुबई छोड़ के? देखिए, ग्रोइंग अप इन यूएई, चलो मैं 22 साल का था, मैंने जब दुबई छोड़ा मैं 33 साल का था, सही है, 13 ईयर्स मैंने तकरीबन वहाँ लगा दी।
अब वहाँ पे कोई भी बंदा है ना, आप हो गए, मैं हो गया, फ़र्ज़ करो हमारी इंडिया, पाकिस्तान की, बांग्लादेश, कोई भी कंट्री ले लो, थर्ड वर्ल्ड कंट्री से, वहाँ हम जाते हैं ना, देखो रेसिज्म पे दोबारा से थोड़ा सा मैं कर लूँगा कि बात ये कि यार अगर आपके पास यूके का पासपोर्ट है, आपको 25,000 मिल रही है सैलरी, लेकिन आपके पास अगर वही शक्ल इसी हालत के ऊपर पाकिस्तान इंडिया का पासपोर्ट है तो आपको 10,000 मिल ये रही मैंने है। भी सुना है। 100% है ये चीज़। सेम बंदा अगर कनेडियन पासपोर्ट लेके जा रहा है एक सेम रोल के लिए, लेट्स से बिजनेस एनालिस्ट, इंडिया से जा रहा है उसको 5,000 मिलेगी, कनाडा का पासपोर्ट लेके जा रहा है 25,000 मिलेगी। तो लोग क्या करते हैं, दुबई से मूव होते हैं, कनेडियन पासपोर्ट लेते हैं, फिर वापस ले आते हैं दुबई में और ट्रिपल 4 टाइम सैलरी लेते हैं और गोल्डन वीज़ा ले लेते हैं। ऐसे लोग रह रहे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो ग्रोइंग, अब वही बात आ जाती है कि अब था ना कि यार अब आप काम कर रहे हैं, एक मशीन सही कर रहे हैं, मैं आपको बता, मैं फील्ड इंजीनियर था, एटीएम मशीनें सही करता था, मैं मशीन ठीक कर रहा हूँ, मेरी सैलरी 15,000 है, मेरे साथ मेरी ही टीम में एक और बंदा है, वो भी पाकिस्तान से है, लेकिन वो यूके पासपोर्ट के ऊपर है, उसको 20,000 मिल रहा है वही स्क्रू टाइट करने के, मैं उससे अच्छा स्क्रू टाइट कर रहा हूँ, मैं उससे अच्छी मशीन ठीक कर रहा हूँ, मुझे वाह भी मिल रही है, लेकिन पैसे उसको ज़्यादा मिल रहे हैं। Yeah. पासपोर्ट है, सही है। दूसरी बात ये कि क्यों उसको मिल रहे हैं पासपोर्ट के ऊपर, हमें क्या होगा फिर, यही होता है ना कि यार इतना हम मेहनत कर रहे हैं अगर, सही है, तो हमें ये कहा जाता है कि यार अगर यही मेहनत तुमने साला कनाडा में की होती, जाके अमेरिका में, यूरोप में की होती ना, आज तुम वहाँ के शेख होते, या कम से कम पासपोर्ट मिल गया होता तुमको। बट क्या रीज़न है कि यूके के पासपोर्ट को कनेडियन पासपोर्ट को ज़्यादा सैलरी मिलती है? देखें, अब बात वही है कि आप वो जज करते हैं आपको आपकी कंट्री से कि कितना अच्छा आपने परफॉर्म किया। वही बात है ना यार कि देखो, एक कंट्री के अंदर बम फट रहे हैं, एक कंट्री के अंदर चोरियां हो रही हैं, उधर लोग जो है वो बेयर मिनिमम भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो वो तो ऐसी फालतू लोग हैं, मतलब उनको आप ऐसे ही देखोगे ना। आप जैसे अगर मैं बोलूँ सोमालिया के नाम लूँ, आप बोलोगे हाँ यार वहाँ तो लोग गला काट देते हैं हार्ड, लेकिन आपको मैं वही बोलूँ कि नहीं यार जर्मनी, आप बोलो यार वॉक्सवैगन के पास इतना बड़ा यार्ड है, वो तो रोड है कि उस पर गाड़ी चलाते हैं तो वो 180 चलिए, जैसे ही बैठा हुआ है ना, स्टीरियोटाइप बैठा हुआ है, ऐसे ही है। तो एज अ पर्सन जो है ना, वो नहीं, आप देख लें रिलेशनली इंटरनेशनली यही होगा ना कि जो पासपोर्ट है या वेयर यू कम फ्रॉम एक्चुअली रियली मैटर्स। तो यूएई का भी यही है भाई कि आपकी चमड़ी जो भी है, लेकिन अगर आप बैक इन द यूके करके बात कर रहे हैं, देन यू हैव अ पासपोर्ट टू, राइट। तो आपको डिफरेंटली वो किया जा रहा है कि यार ये बंदा है, ये हमारी कंपनी में लगेगा और ये हमारी कंपनी को ऊंचा लेके चला जाएगा, इसकी क्रेडिबिलिटी अच्छी है, वही बात हो जाती है और मुझे लगता है जैसे इंडिया में हमें जब हम हायरिंग करते थे हमें टारगेट्स मिलते थे डाइवर्सिटी के लिए, कि आपने अगर 5 लड़के हायर करने हैं टीम में तो 5 लड़कियां भी करनी है डाइवर्सिटी। और फिर कनाडा में वो डाइवर्सिटी ऐसी होती है, आपने ब्लैक्स भी हायर करने हैं, आपने हर डिसेबल भी आ कंट्री, जाते ठीक हैं, है। हाँ सब हो तो जाता है। मुझे लग रहा है दुबई में ये हो टारगेट मिलता होगा ऊपर से कि आपने एक्सपैट्स भी हायर करने की, इस कंट्री के पासपोर्ट वाले भी आपके होने चाहिए कंपनी में, इस कंट्री के भी। तो बैलेंस करने के लिए वो हायर करते हैं, फिर उनको ज़्यादा सैलरी देते हैं अच्छा, इस एक्सपैट्स। पे मैं बताऊं कि इंटरनेशनल पासपोर्ट तो हैदर, वेलकम वेलकम जी, वेलकम 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 वेलकम। रिचर्ड मैकार्थी था, रेमंड फ्लावर्स था जनाब, टिम कॉलिंस था, ऐसे मैं नाम दे रहा हूँ, टॉम करके कुछ था एक बंदा। लेकिन जो आप बात कर रहे हो ना इंडिया और पाकिस्तान की, नहीं, उधर कंपटीशन है, दे हम गाजर मूली हैं उनके लिए, इंडिया हो या पाकिस्तान। हम लोग देखो इंडिया कहाँ, अंबानी अंबानी उनको सब पता है, सब पता है कि यार इंडिया है। यार अमिताभ के इतने बड़े बड़े साले उसके ऊपर बिल्डिंगों के ऊपर, शाहरुख खान ओन कर यार, शाहरुख खान एम्बेसडर है दुबई का, ही कैन वॉक इन टू एनी प्रॉपर्टी, डज नॉट नीड एनी परमिशन, ही कैन गो एनी वेयर इन दुबई, सही है। लेकिन फिर भी जो जो वो शाहरुख खान है, आप शाहरुख खान नहीं हो, मैं शाहरुख खान नहीं हूँ, तो आपको उसी लेवल पे ट्रीट किया जाएगा जितना माल ला रहे हो, जितनी एजुकेशन ला रहे हो। तो ये जो है ना कि कंपनी के अंदर करना है, नहीं पहले लोकल, उसके बाद आएगा गोरा, अगर अगर रखना है तो, क्योंकि गोरा पैसे ज़्यादा लेगा, फिर आपको बजट भी देखना है, उसके बाद जो पोजीशन है, अब चाहे वो अफ्रीकी आए, चाहे वो बंगाली है, चाहे वो इंडियन है, पाकिस्तान, डजेंट मैटर, जो हिट कर रहा है या जिसकी रेफरेंस हो रहा है जो है वो आ रहा है। ऐसा नहीं है कि 5 इंडियन भी रखने हैं, 5 पाकिस्तान, नहीं नहीं, 5 इंडियन भी हो सकते हैं और 5 सिर्फ पाकिस्तानी भी हो सकते हैं। प्रायोरिटी एक्सपैट्स को और लोकल्स को दी जाएगी। हाँ, मतलब वो है कि यार ये बंदा जो है ना आएगा ना, कंपनी का इमेज अच्छा होगा, रेमंड फ्लावर जाके बात करेगा ना दुबई इस्लामिक बैंक से तो अच्छा होगा, तैमूर इकबाल क्या चीज़ है, उम्मीद क्या चीज़ है। हाँ, बिल्कुल सही। तो इसलिए फिर आप मूव हो गए कनाडा, या और कोई रीज़न था? नहीं नहीं, यही था यार कि बाबा उधर अगर मैं 10 भाई यार, सोचो मैं 22 साल से आईटी का काम कर रहा हूँ, सही है। अगर मेरा लिंक, मतलब वह कहना तो नहीं चाहिए कि अगर कोई किसी को पता होगा ना मेरा प्रोफाइल की, यार इसने ये भी किया हुआ है, इसने ये भी किया हुआ है,
यहाँ पे भी आगे छोटे प्रोजेक्ट नहीं गए, तो अपन आए थे यार, यार इतना कर लिया है, ये स्किल सेट मैं यहाँ लेके जाऊँगा, यहाँ तो शहनशाह हो जाऊँगा मैं, ऐसा रात में यूँ करके घूमूंगा और बाबा हट जाओ सामने से, घोड़ा उड़ा होगा अपने पास। तो हम आए कि यार उतनी मेहनत करनी है तो इधर आके कर लेते हैं, हाँ। पासपोर्ट भी मिलेगा, घर वर भी तैयार हो जाएगा, गाड़ियाँ भी, मर्सिडीज वर्सिडीज में कज़न घूम रहे हैं हमारे, अपन भी घूमेंगे। तो कजन्स से आपने पूछा कि हाँ मैं दुबई से आ जाऊँ कनाडा? यार पूछा और उन्होंने इन्फॉर्मेशन भी दी मुझे, बस उनको अल्लाह लंबी उम्र दे, कि जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी ना वो फर्स्ट हैंड नहीं दी थी, उन्होंने दी थी 10 साल पुरानी। बट वो तो यहाँ रह रहे थे ना? हाँ। अच्छा। लेकिन इन्फॉर्मेशन जो देखो, बात वही है ना कि आप किसी से कुछ पूछ रहे हैं ना, आप उससे थोड़ी पूछोगे कि लास्ट टाइम भैया ये किताब कब पढ़ी थी आपने, सही है, या हनुमान चालीसा लास्ट टाइम कब पढ़ा था, या बाइबल कब पढ़ी थी, या कुरान तो चलो खैर चेंज नहीं हो सकता, लेकिन आप उन्होंने जो है वो जो कनाडा के लॉज और जो इकोनॉमी है ना वो उसी टाइम पढ़े थे जब उनको ज़रूरत थी, और उसी इन्फॉर्मेशन को वो रख के दिमाग में बैठे हुए थे। हमने पूछा तो उन्होंने कहा यहाँ तो बाबा आग लगी हुई है, तुम पागल हो, उधर दुबई में टाइम ज़ाया कर रहे हो। मतलब यहाँ जॉब्स हैं यहाँ पे? अरे अरे अरे, ऐसा ऐसा जैसे 3,000 कमाओगे, 1,000 में तुम्हारा यूं हो जाएगा, 1,000 में फलाना, 1,000 तो बचेंगे। 1000 बचे? मैंने कहा 1,000 बचेंगे यार? फिर आपने कन्वर्ट करा होगा 1000 ही? हाँ 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 हाँ, मैं पहुंच गया उसके अंदर, उसी शहर गौरव में पहुंच गया, बाप 10,000 बच रहा है कोई नहीं। और ऐसा बोला गया कि 1 साल में घर खड़ा हो जाएगा, अच्छा। वो हजार ऐसे और कौन से ईयर में आए थे आप? 2019 के फरवरी में मैं आया था। हाँ मतलब तब अगर अच्छी सैलरी है तो तब हो सकता था 1 साल में घर खड़ा। हाँ लेकिन बॉस देखो ना, फिर नवंबर में आपका कोविड आ गया ना, 1 साल में घर खड़ा की क्या बात करते, अपन ही बैठ गए फिर तो। हाँ। तो 2019 में आए, फिर आपको क्या डिफरेंस फिर लगा? क्योंकि आप तो किसी और परसेप्शन से आए थे कि अब तो मैं कनाडा से अब मैं यूएस दुबई से आ रहा हूँ कनाडा, अब तो मैं घोड़े पे सवार करूँगा। बस वही शहंशाह आलम, अकबर घोड़ा आजम, हाँ, घोड़ा गधे में कन्वर्ट हुआ। तो घोड़ा गधे में क्या खच्चर में कन्वर्ट हो गया। मैं आया यहाँ पे उतरा, मैंने कहा यार ये तो साला लोग पेचेक टू पेचेक जिंदगी जी रहे हैं यार, कंज्यूमर डेट्स बढ़े हुए लोगों के, और कोई घरों की प्राइसेस यार आग लगी पड़ी है। आप हाथ रखें, ब्रैम्पटन में मैं रहता था, और कोविड में आपको सब पता है कि यार जब घर मूव होने शुरू हुए थे, ओवर आस्किंग 127, 150, तो यार ये उस वक्त 55,000 कमाने वाला क्या चीज़ की मूली था, आग लग गई। हमने कहा यार ये क्या, फिर हमने पूछा कज़न वज़न से, भाई ये क्या बेचा था चूना हमने तुमने हमको? बोले 10 साल पहले तो ऐसे ही होता था। अबे 10 साल पहले ऐसे होता था? मैंने कहा तू मुझे वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है जो तुझे 10 साल पहले तो घर तो इतने सस्ते थे। हाँ, और मैं आपको बता रहा हूँ 2010 के अंदर मेरे एक अंकल थे, उन्होंने अपनी पूरी फैमिली यहाँ भेजी थी कनाडा में, और वो दुबई से उनको खर्चा भेजते थे इधर। सोचो कनाडा क्या होगा उस टाइम पे। फैमिली ऑफ 5 विद अ मदर, नोबडी इज वर्किंग, गोइंग टू स्कूल, बीवी घर में, और खर्चा दुबई से इधर आ रहा है, और अच्छी जिंदगी जी रहे। मैं उस ये कनाडा भाई, मैं ऐसा नहीं है कि गलत था, अभी जो चलो जो हुआ पुराना जो कनाडा है ना, जो मुझे पता था, वो कनाडा डिफरेंट था भाई। मैं 2018 में आया था, तभी इतना डिफरेंट था कि हम एक सैलरी हमारी पूरी बच जाती थी, कपल में से एक की सैलरी पूरी सेव हो जाती थी। तो ऑब्वियसली वो बंदा घर ले लेगा 1 साल में। तो हम तो हो गए कि यार उस वक्त, क्योंकि वो बिल्डअप बना हुआ था ना, मुझे 2010 से ही मतलब वो बिल्डअप बना हुआ था कि यार ये तो भाई जगह है जाने वाली, और यहाँ से कज़न ने भी कंफर्म कर दिया कि 1 साल में घर खड़ा हो जाता है, तो वो अलाइन हो गई। राइट। तो जब मैं इधर उतरा तो यार ये तो उसमें साला इन्फॉर्मेशन गैप था, ये तो बताया नहीं, फील ही नहीं किया मेरे को। और जॉब फिर इजीली मिल गई थी, और आपको लगा कि वो मेरी दुबई वाली जॉब लगी है लेवल की? नहीं, आज तक नहीं, आज तक नहीं। आई स्टिल नो दैट आई वर्थ मोर, लेकिन व्हाट आई गेट, मेरा मैनेजर बोलता है यार, कहते हैं तेरी सैलरी से ज़्यादा तू काम करता है, सही है, अगर तुझे कहीं मिले तो तू चला जा। अब मिलेगी बात है ना, फिर वही चला जा तो फिर मिलेगी बात है। और जब आया तो वही हर बंदे की तरह, ये भी नहीं बताया गया कि यार कस्टमर सर्विस का काम करना पड़ता है फाइडो में, रॉजर्स में। जब मैं उतरा तो मुझे यही कहा कि लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं बॉस। मैं इंजीनियर आदमी यार, इंजीनियर आदमी आया, मैं साला एक वेबसाइट के अंदर टेक्निकल एनालिस्ट था, दुबई के अंदर एक कंपनी है, नाम नहीं लूँगा उसका मैं, वो भी एक इन्फ्लुएंसर है, उसने वो कंपनी स्टार्ट करी थी। मैं उससे डायरेक्ट मतलब रोज़ मिल रहा हूँ एंड ऑल दैट, और अच्छा गाड़ी में लैपटॉप मैकबुक के साथ में जाने वाला आदमी, और मैं उतर के जनाब सर्विस एडवाइज़र लग गया यहाँ पर ब्रैम्पटन के अंदर एक डीलरशिप में, गालियाँ खा रहा हूँ, जलील हो रहा हूँ। तो तब वो कितना मतलब जब जो आपकी परसेप्शन है और रियलिटी में जब बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो, फिर बहुत शौक लगता है। बहुत अंदर से सोचो कैसा हो जाए आदमी यार। एक वो है हिंदी का वर्ड है चरित्र, जिसे कहते हैं ना कि यार सेल्फ रिस्पेक्ट,
कि यार आपका, और लोग आपको कह रहे हैं ऐसा ही होता है, तुम अपना दिमाग सेट करो। यार मैं 33 साल का आदमी हूँ, मैं बच्चा नहीं हूँ। उसको उसको आप बोलो कि यार ये ऐसे ही होता है, तो उसका क्या हाल हो जाएगा कि यार मैं इसलिए आया था यहाँ पे दलील होने के लिए। मैं रोज़ खड़ा हूँ, वो गाड़ी लेके आए बंदा, गालियाँ देना शुरू कर दे कि यार ये हो गया, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया। मैं बोलूँ यार मैं तो बेहतरी के लिए आया था। मैं तो सोच रहा था कि लोग कैनेडियंस, जो मुझे बताया गया कि यार रिस्पेक्टेबल पीपल एंड एवरीथिंग एंड ऑल, मुझे तो आगे शौक हो गया। और ऐसा दुबई में कभी नहीं हुआ था। नहीं, तमीज़ से बात करते हैं लोग, कुछ नहीं, आप उंगल पेच नहीं कर सकते। वो जो जैसे मुझे मतलब वो है ना कि देखिए प्रेशर हर जगह होता है क्या काम के ऊपर ना। काम तो वहाँ भी कर रहे थे आप। पंजाबी में नौकरी चीज़ें नखरा की वो वाली जो बात है ना, काम वहाँ भी होता है। वहाँ भी मैनेजर रात में फ़ोन करता था 8 बजे, लेकिन इस तरह से नहीं होता था कि यार आप बोलो कि यार ये कब ख़त्म होगा। वो तमीज़ आपके अलाइन हो जाते हो ना जब आप मैनेजर्स के साथ काम कर रहे हैं ना। अगर आप जैसे आप अपना दिल्ली कराची का सेटअप होता है ना, अपन चावल बिल्कुल मिल जाते हैं, बिल्कुल सेटअप हो जाती है, जुगलबंदी हो जाती है, तो वो सब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, आपको जगह बनानी पड़ती है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि कोई साला, मुझे लगा कि कंट्रोल में नहीं है कोई चीज़। एवरी डे यू हैव टू वेक अप लाइक आज कुछ ना हो, अल्लाह करे आज कुछ ना हो। अच्छा। लेकिन कुछ हो जाता था, फिर कहना यार ये क्या हो गया। वर्क लाइफ बैलेंस जो है अगर मैं कंपेयर करूँ ना, तो आई डोंट नो दुबई का आप बताना। यहाँ पे मुझे बेटर लगता है इन टर्म्स ऑफ वर्किंग आवर्स। जैसे आपने बोला कि मैनेजर मेरा फ़ोन कर देता था दुबई में। सो इंडिया से यहाँ का अगर मैं कंपेयर करूँ, तो इंडिया में अगर आप 9 to 5 नहीं कर रहे हो, उसके एक्सटेंड कर रहे हो अपनी शिफ्ट, 8 बजे तक कर रहे हो, 9 बजे तक कर रहे हो, घर जाके भी काम कर रहे हो, जनरली लोग करते थे, ठीक है, मोस्टली। यहाँ पे बहुत कम लोग करते हैं यहाँ पे वो चीज़। तो ये दुबई से यहाँ पे भी चेंज है कि नहीं है? वर्किंग आवर्स वहाँ भी ज़्यादा होते थे, यहाँ भी ज़्यादा होते थे, क्या डिफरेंस है आपको लगा? चलो इंडिया की बात करी ना आपने, पहले मैं व्यूअर्स को ही बताना चाहता हूँ। देखो पाकिस्तान से मैं हूँ, लेकिन इंडिया वाला जो मामला है ना यार, ये मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा। इंडिया वाला जो मामला है ना, वो लोगों ने दुबई में भी खींच दिया था। अच्छा। अपन आपके यहाँ है ये चीज़, देखो वहाँ वहाँ कंपटीशन है बॉस। मुझे इंडिया पता है, लाइक इफ समबडी आस्क मी आई नो। वहाँ पे मैंने एक बंदे से पूछा, मैंने कहा यार तुम लोग हर कोर्स किया हुआ होता है, तुम लोगों ने हर कोर्स किया हुआ है तुमने यार। HPE का इंजीनियरिंग कोर्सेज है, सिस्को तुम्हें आ रहा है, VMware तुम कर रहे हो, एजाइल तुम्हें आया हुआ है। उस बंदे का नाम मैं भूल रहा हूँ, हैदराबाद से था। कहते क्योंकि हैं मैं इंडिया में कंपटीशन है ना, तो क्या यार, यही तो बात है। इंडिया में तो कंपटीशन। कहता है एक डिपार्टमेंट में मैनेजर ने आगे कहा भाई हमें फलाना वो चाहिए, साला वो क्या कहते हैं, पार्टनरशिप चाहिए, तुम सबको ये कोर्स करना है 1 हफ्ते में। सारे कर रहे हैं वही कोर्स, बैठ रहे हैं लेट तक। सही है, फिर क्या है, कंपटीशन भी बढ़ रहा है कि उसमें वो चैंपियन कौन है, वो स्किल के अंदर चैंपियन कौन। कहते तो हमारी जो रैट रेस है ना, वो ख़त्म ही नहीं होती, हम करते ही चले जाते हैं। और जब हम यहाँ आते हैं तो हम समझते हैं कि यहाँ पे भी वही करना पड़ेगा, तो हम तो साला वहाँ पे अप्रिशिएट किया जाता है? नहीं। अच्छा, दुबई में नहीं किया जाता। हाँ, वहाँ पे आप कर रहे हो, आप अपने लिए कर रहे हो, अच्छा। हमें क्या, आप घर जाके कर लो। अच्छा। सही है, वहाँ जीतता वो है जो विटी होता है, जो सर झुका के काम करने वाला है ना भाई, वो नहीं, उसको नहीं मिल रही है। अच्छा। जो सर जो काम कर रहा है और दिखा भी रहा है, होता है ना, स्मार्टली कर रहा है। स्मार्टली कर रहा है। सही है, वर्क स्मार्ट नॉट हार्ड, वो वाली कहानी है। सही है, वो उसको है। अब जैसे मैंने बात करी ना, मेरा मैनेजर मुझे रिक्वेस्ट करता था, वो ऑर्डर नहीं देता था शाम के टाइम, कि अगर मैं घर में चला गया, डिफरेंस है। और उसको थैंकफुल होगा कि थैंक यू हाँ, कि आपने आफ्टर वर्किंग का काम किया। ओके। और दोस्ती थी उससे मेरी, हुसाम उसका नाम है, इजिप्ट से था वो बंदा। और वो मुझे रिक्वेस्ट करता था, देख अगर तू आज चला जाएगा ना, देन आई ओ यू वन। भाई ये क्या, अगले दिन नाश्ता करा दिया है, सही है, या फलानी छुट्टी आ रही थी तो उसमें उसने बोला कि निकल जाए ऐसे करके, तो ये बनाना पड़ता है। तो अब जो है ना, अगर आप एक्सट्रोवर्ट हो या आप घुसते हो या हेड टू हेड जाते हो, दे रियली अप्रिशिएट दैट ओवर देयर कि यार ये बंदा है, इसका इंथुजियाज्म है, इसका ऑरा है एंड ऑल दैट। वो चीज़ यहाँ पे लगी। वही चीज़ यहाँ पे आप देखो, ये 100% मैं बोलूँगा कि इधर वर्क जो होम लाइफ है ना, वो बैलेंस है। वर्क लाइफ, हाँ, ये तो है। ये 100% है, इसमें कोई बात नहीं है। तो वही बात की कि जो इंडिया वाला सेटअप है ना, वो यहाँ पे नहीं है, अमेरिका के अंदर नहीं है। जस्ट टू लेट यू नो, अमेरिका में वही सीम है जो इंडिया, सेम सेटअप है जो इंडिया वाला है। शाम में भी आपको फ़ोन कर देंगे। अच्छा। कल परसों मेरा एक फॉलोअर आया हुआ था आर्किंसन से, कि कंपनी पे डिपेंड करता है क्या? कंपनी पे। कंपनी में डिपेंड करता है मेरे ख्याल से। हाँ, क्योंकि यहाँ भी ऐसा है, मैंने सुना है, बहुत लोगों ने बताया कि हाँ नहीं यार, तुम क्या बोल रहे हो 9 to 5 करते हो, हम तो 8 बजे तक काम करते हैं। यहाँ भी लोग बोलते हैं, बट
परसेंटेज बहुत कम है, ऐसे बहुत कम है, बहुत ऐसा कम। नहीं कि राई में नमक के बराबर। हाँ जैसे मैं अगर बात करूं आईटी से मेरा ताल्लुक है, तो राई में नमक के बराबर काम नहीं है, तो नहीं है तो फिर बैठना पड़ता है सैलरीड एम्प्लॉय। वीकेंड पे भी करते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि भाई हर रो रहा है बंदा। लेकिन मैंने ये देखा है कि जैसे आपने बोला ना, अप्रिशिएट बहुत करते हैं। हाँ। आपने किया एक्स्ट्रा काम, आपने वीकेंड पे काम किया, पहली बात तो आपको डबल सैलरी मिलेगी उस दिन की, अगर आपने छुट्टी वाले दिन काम बॉक्सिंग डे करा। काम करता हूँ, 2 दिन छुट्टी मिलती है। 2 दिन का आपको सैलरी मिलेगी, और फिर आपको ये रिस्पेक्ट भी दी जाएगी, आपको ग्रेटिट्यूड भी दिखाया जाएगा कि आपने हेल्प करी है, सपोर्ट किया है, एक्स्ट्रा काम किया है, ये आपकी जॉब का पार्ट नहीं है। जॉब का पार्ट। तो वो अच्छा लगता है फिर। हाँ हाँ। हाँ हाँ। सो हाँ, ये तो थोड़ा सा डिफरेंस है। ये एक अच्छी बात है, मैं बोलूँगा कनाडा नहीं नहीं, 100%। कनाडा में। और डिफरेंस फिर आपको और क्या लगा? वेदर का लगा, क्योंकि आप तो गर्म कंट्री से आए हो। हाँ यार, वो तो है, लेकिन दैट आई एक्चुअली मिस, क्योंकि देखो यार मोबिलिटी जो है ना फैक्टर, वो रोल बहुत अच्छा प्ले करता है। सन जो है ना, पीपल एनी बडी, आप देखो ना अपनी यहाँ समर आता है अपन पागल हो जाते हैं। सोशल डिप्रेशन अपना खत्म, वो सॉरी कौन सा डिप्रेशन है, सीजनल डिप्रेशन जो है अपना ख़त्म हो जाता है। सही है, अपन बाहर जाते हैं तो फ्रेश फ्रेश फील करता है। उधर जो है वो हम हर वक्त, रात ही आपकी 8 बजे और मगरिब 8 बजे जो हम लोग बोलते हैं जैसे कि शाम का टाइम है, 8 बजे हो रहा है, दिन बड़ा है। यहाँ अपना 4 बजे अभी देखो 4:15 अंधेरा हो जाता है, तो अपन घर में बैठे हुए आइडल हुए हैं, बाहर नहीं जा सकते। तो वो प्ले करता है डेफिनेटली, है प्रॉस एंड कॉन्स हैं। वेदर यहाँ पे एयर क्वालिटी देख लो अपनी अच्छी है एंड ऑल दैट, उधर नहीं है। उधर साला गर्मी में नज़ला होता है वहाँ पे, गर्मी में अच्छा। नज़ला होता है वो डस्ट की वजह से। हाँ, गले का क्योंकि हाँ सैंड, हाँ अच्छा, हाँ, राइट। वो सब चीज़ें। बट ये मुझे बड़ी सही चीज़ लगती है। वेदर का तो ठीक है, जो मर्जी बोले कि हम वहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है, जो मर्जी, बट वहाँ पे वो गर्मी में भी स्नो भी कर सकते हैं। अरे आपने देखा क्या? बारिश करवा दी। अबे भाई देखो, पैसा फेंक तमाशा देख यार। अपन जब गए थे 2007 में, तो मॉल ऑफ एमिरेट्स में लोग स्की करते थे, आज भी कर रहे हैं। हाँ, आज भी आप कभी जाओ, मैंने आप किया, यूएस हाँ। कहीं जाए, मॉल ऑफ एमिरेट्स के अंदर बर्फ है बॉस, हाँ। स्लेडिंग कर रहे हैं। ये सही है। कनाडा बनाया हुआ पूरा। टाइम स्क्वायर करके एक वो है, उसके अंदर उन्होंने वो आइस का कैफे बनाया हुआ है। आप उसमें अंदर जाएं, वो पूरा कोट वोट देते हैं, कॉफी भी अंदर बैठ के वो बनाया हुआ है। उन्होंने साला खोद के कनाल बना दिए एक लोकेलिटी के अंदर से, हाँ, जो वो दुबई बुर्ज कनाल। खलीफा के आगे हाँ, जहाँ वो पे रेडिसन है, जहाँ पे, हाँ। रेडिसन के ऊपर दूसरे थाने के आगे से निकल रही है, मैन मेड है। भाई खुदवा दिया मैन मेड आइलैंड है, आइलैंड आइलैंड बना दी। पाम जुमेरा मैन मेड है भाई, एटलांटिस मैन मेड है, सब कुछ है। वो पैसा है तो सब कुछ चल रहा है भाई। बारिश तो करवाई दी बारिश उन्होंने। भी करवा दी, और क्लाउड सीडिंग मैसिवली होती है। अच्छा, तो मजे की बात बताऊं इसके ऊपर, क्लाउड सीडिंग जब पहली दफ़ा कराई थी ना, वो हवा स्टार्ट हुई, वो क्लाउड साले दुबई से शारजा की तरफ चले गए, और बारिश वहाँ ज़्यादा हो गई। पहले मैनी मून्स बैक, जब ये पहले पहले टेस्ट करे थे ना तब। और अभी भी तो कुछ हुआ था, अभी 2 साल पहले, 1 साल पहले भी बहुत हाँ फ्लडिंग टाइप हो गई फ्लडिंग टाइप मेरे टाइम पे भी वहाँ पे भी होती थी। क्योंकि ठीक है, अननेचुरल चीज़ है, कंट्रोल नहीं कर सकते, बट ये करवाना ही इतनी बड़ी बात है कि बात है कि बारिश नहीं होती यहाँ पे, हम करवा देंगे। करवा देंगे बारिश में, कोई मसला नहीं है। साइंस स्टॉर्म में हम ले आएंगे, कोई मसले की बात नहीं है। और पॉल्यूशन जो आप कह रहे हो, वो भी बहुत हद तक वो कर लेंगे, कुछ ना कुछ उसकी भी टेक्नोलॉजी ले आएंगे। जो आप कह रहे हो ना कि जुकाम हो जाता है बिकॉज ऑफ डस्ट, वो भी कुछ कर लेंगे। देखो वो ऐसी चीज़ है कि इट डाइज इवेंचुअली। वो जब तक ऐसे वो नहीं होता ना कि जोर नहीं पकड़ता, तब तक इट डाइज इवेंचुअली, वो नॉर्मल है। यू हैव टू लिव विद दैट। प्रॉस एंड कॉन्स का मामला है ना, जैसे अपनी यहाँ है कि ज़रा ठंडक आती है। अभी पिछले जो 4 महीने में 3 दफ़ा नज़ला हो गया था। उधर ये कि 1 साल में 2 साल में बंदा बीमार पड़ता है। ऐसी अपन ऐसा तो नहीं है ना कि यार बिल्कुल सही चलते चले जाएंगे बिल्कुल लकीर के ऊपर, तो वो है ठीक मसला। मेडिकल सिस्टम दे हैव अ गुड मेडिकल सिस्टम, आई वुड से। अच्छा, हाँ, इवन आपने कंपेयर दोनों तरफ किया होगा, आपने एक्सपीरियंस, क्या डिफरेंस है हेल्थ केयर का? बॉस, एक तो अवेलेबल है, सबसे पहले तो लाइन में नहीं लगना पड़ता। आपकी जॉब, इमरजेंसी में जाओ, अरे कभी भी चले जाओ बॉस। गले की सर्जरी कराई है, एब्सेस हो गया था, आज शाम में गया, उसने देखा, कहते सुबह आ जाओ। मैंने कहा क्या सर्जरी होगी? इंडियन डॉक्टर जुलेखा हॉस्पिटल में गए, उन्होंने बिठाया ऐसे करके, 3 चीरे लगा, एब्सेस निकाल दिया। एंड वहाँ पे आप कह रहे हो जैसे हेल्थ केयर फ्री नहीं है, नहीं, तो फिर आपको वहाँ पे कॉस्टली लगा कि आपको ठीक लगा कि इतना तो खर्चा ठीक है हेल्थ केयर में होता ही है? या आपको, जैसे यूएस में अगर मैं बोलूँ, यूएस में अच्छा ट्रीटमेंट हो जाएगा, क्विक भी हो जाएगा, लेकिन बहुत महंगा है, तो दुबई में फिर आपको ठीक लगा कंपैरेटिवली? वहाँ देखें, वो जो है ना, आप वहाँ काम करने जाते हैं। अब जैसे मैं गया था ना, मेरे जैसे लाखों लोग हैं वहाँ पे, तो एम्प्लॉयर इज बाउंड टू गिव यू द हेल्थ केयर। सही है, और पॉलिसी लाजिम, मरना जीना सारी हर किस्म की पॉलिसी वो देते हैं। भाई लोगों ने हार्ट सर्जरियाँ करवाई हैं वहाँ पे, स्टंट डलवाए हैं अपने अंदर, मैं मेरे साथ के। सही है ना, और जो आपका ग्रेड होता है ना, उस हिसाब से आपको उस लेवल की सर्विसेज मिलती, प्लान मिलता है, एंड दैट कवर्स एवरीथिंग। तो यू डोंट पे फॉर इट, यू पे द परसेंटेज ऑफ इट।
अब वो जो मैं गले की बता रहा हूँ ना सर्जरी आपको, वो करवाई थी, उसके $25 $25 दिए थे मैंने, $25 के कुछ भी नहीं है, 25 बाकी कवर्ड था आपने medical से। पोर्शन अपनी तरफ बस से अपनी दिया। तरफ से $25 दे दिया। तो ये है, दिस इज व्हाट इट इज, दे गिव इट टू यू, दे डिडक्ट फ्रॉम योर सैलरी, बट दैट इज ऑल्सो नॉट अ डिडक्शन फ्रॉम योर सैलरी। मतलब जैसे 10,000 मुझे मिलती है ना, वो मिल गई, बट कंपनी पेज बाय द, क्योंकि दिस कम्स एज अ पैकेज। क्या है मैं बताऊँ मजे की बात, जैसे मेरे पैकेज में क्या था, मेडिकल फ्री और होम कंट्री का टिकट फ्री, लेकिन मैं कराची से था, वो आपको कैपिटल का टिकट फ्री देते थे 1 साल का, और अगर आप शादीशुदा हो तो 2 बच्चों का और जो जो हस्बैंड वाइफ है उनका टिकट फ्री ईयरली। सही है ना? तो लाइक पर्क्स आर देयर, इफ यू लैंड अ गुड जॉब ओवर देयर, पर्क्स आर अमेजिंग। लाइक यू कांट इमेजिन कि यार ये क्या हो गया, क्योंकि कराची का टिकट साला कितने का है, 1,000 रुपये का, 1,000 दिरहम का है, लेकिन इस्लामाबाद का टिकट कितने का है, 1,800 का है। मुझे तो जाना है कराची, वो दे मुझे 1,800 दे रहे हैं, तो मेरा तो साला ट्रिप ही पूरा कवर हो गया। 1,000 का टिकट, 800 मेरी जेब में। तो ये तो मतलब अगर टैक्स भी नहीं है और अच्छी सैलरी लग गई है, आपके पर्क्स अच्छे हैं, तो सेविंग बहुत हो जाएगी, अरे अरे ऐसी है ना? हाँ हाँ, क्योंकि भाई लोगों ने जाके इंडिया पाकिस्तान में वो बोलते हैं ना कि शेख, वहाँ जो जो लोग वहाँ के लोकल या अरबी लोग हैं, कि भाई ये यहाँ पे तो मौत की ज़िंदगी जी रहा है, इसके इंडिया पाकिस्तान में महल खड़े हो रहा हूँ मैं, क्योंकि आपके ऊपर है ना बॉस। अब आपकी सैलरी 10,000 है, लेकिन आप दुबई की रंगीनियों में घुस चुके हैं, आप चाहते हैं पार्टी भी करें, सब कुछ करें, तो फिर तो इंडिया पाकिस्तान में कुछ नहीं बन रहा आपका भाई, बचेगा नहीं। हाँ। बचेगा नहीं। आप अगर अब इस हिसाब से देखो कि नहीं यार मुझे बैग, क्योंकि वो कंट्री इज नॉट परमानेंट फॉर यू, राइट, दे कैन किक यू ऑफ, यू गेट अ जॉब लॉस डन, यू गेट अ जॉब लॉस, यू हैव टू गो बैक। तो आपको रेनी डे के लिए खुद से सेव करना पड़ता है। अपन यहाँ टैक्सेस देते हैं, बट उधर तो नहीं है ना कि यार आपको कुछ बच रहा है या गवर्नमेंट एंड ऑफ द डे देगी, नहीं, आपको खुद बचाना पड़ता है, पीछे बनाना पड़ता है, और कोशिश करते हैं कि यार आप दोनों साइड को लेके चलें अपने साथ, और जीत इसी तरह से होती है। और फिर यहाँ का हेल्थ केयर का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? अरे बहुत मत पूछो। वहाँ तो आपने सर्जरी करवा ली अरे एक मैं दिन यहाँ में। जब उतरा था, तो फर्स्ट मेरी लैंडिंग हुई थी, तीसरे दिन मैं बीमार पड़ गया था। आई वेंट फॉर 3 डिफरेंट डॉक्टर्स। पहले को गया तो गरारे के लिए उसने मेरे को दे दिया, मैं गरारा करता रहा, उससे भी सही नहीं हुआ, और गला ऐसा टाइट ज़बरदस्त हो गया था, आंखों का इन्फेक्शन। दूसरे वाले के पास गया, उसने एक एंटीबायोटिक दे दी, फिर भी वो खाता रहा मैं, तो उससे भी कुछ नहीं हुआ। तीसरे वाले के पास गया, उसने बोला कि भाई अब तो आप हॉस्पिटल जाओ। और ओंटारियो का क्या था कि 2 महीने के अंदर आपको हेल्थ कार्ड नहीं मिलता था शुरू में, अभी मुझे नहीं पता। हाँ, इतना टाइम लग जाता है। हाँ 2 महीने। हॉस्पिटल गया, उसने बोला $1,700 लगेंगे आपके टेस्ट के, उसके बाद फिर जो कंसल्टेशन होगी उसकी फ़ीस अलग है। मैंने कहा बेस्ट ये है कि मेरी दुबई की जॉब अभी ये है, मैं अच्छा होगा कि $500 जमा करा के फ़्लाइट रीशेड्यूल कराऊँ और वहाँ चला जाऊँ। मैंने फ़्लाइट रीशेड्यूल कराई, वापस गया। अच्छा बेस्ट हुआ, वापस जाते हुए उन्होंने मुझे अपग्रेड कर दिया, बिजनेस क्लास दे दिया एमिरेट्स वालों ने। तो मैं सोता हुआ गया, बिल्कुल सोता हुआ गया, वहाँ उतरा। तबीयत भी खराब थी। हाँ तबीयत भी खराब थी। और देखो जब आपको पता होता है ना कि आप वापस ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ सब कुछ कवर्ड है, आपको पकड़ लेंगे, बिल्कुल सही कर देंगे, तो अंदर से फाइट आ जाती है कि यार अब मैं जी जाऊँगा। हाँ हाँ हाँ, थोड़ा सा खुद से एक खुद हिम्मत से आ जाती है। हिम्मत आ जाती है। मैं उतरा हूँ, मुझे था कि मैं उतरते ही हॉस्पिटल चला जाऊँगा, मैंने कहा नहीं यार अब कल जाऊँगा। दूसरे दिन मैं गया अपने डॉक्टर के पास, इजिप्शियन डॉक्टर है वो, अब नहीं जानता नहीं, बट आई यूज टू गो, लाइक एक बंदा है मुझे पता है, सही कर दें। क्या भाई उसने साला ब्लड लिया मेरे से, चेक किया, कह रहा लेट जाओ उधर, ऐसे करके लेट जाओ। वापस आया, ऐसे कमर पे हाथ रख के बोला किधर थे तुम इतने टाइम से? मैंने कहा मैं कनाडा में था। कहता वहाँ डॉक्टर वॉक्टर नहीं है? मैंने कहा हैं डॉक्टर हैं, 3 के पास गया था। कहते तुम्हारी प्लेटलेट्स कम है बॉस, तुम्हें पता है, अगर तुम नहीं आते ना अभी मेरे पास तो शायद मर जाते हो। मैंने कहा यार क्या बात कर रहे हैं? कह रहा हाँ। खैर फिर उसने दवाइयाँ वगैरह लिख के दी, और फिर उसने मुझे कहा देखो मुझे नहीं पता कनाडा में क्या चल रहा है, लेकिन ये दवाइयाँ लिख लो, कोई तुम्हें प्रिस्क्राइब करे ना करे, बट जस्ट गो हैड बाय देम एंड यूज देम, दीज मेडिसिन वर्क्स फॉर यू। तो अभी क्या है, कोई भी आ रहा होता है ना उसको बना लिया है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे यार जाओ बैठ के वो सारा एडविल लिख के दे देते हैं, टेलेनॉल सब। ये तो दिस कैट इज आउट ऑफ द सैक, राइट, कि टेलेनॉल एडविल से आगे ज़िंदगी आनी पड़ रही है। तो बस यही रहा, आप कोशिश करते हैं कि हेल्दी रहें और डॉक्टर के पास जाना ना पड़े। हाँ, ये थोड़ा सा एक हो जाता है। कोई लेट समझता है, कोई जल्दी समझ जाता है, बट कनाडा में आपको हेल्दी रहना पड़ता है। हेल्दी शुगर वगैरह छोड़ दो, एक्सरसाइज करो। हाँ कोई भी देख रहा है, क्या हेल्थ पे टिप्स देना चाहोगे आप? जिम जाओ रोजाना 30 मिनट भाई, कुछ ना कुछ भाग दौड़ करो लाजिम। फैटी लीवर वाला मामला हमने पहले डिस्कस किया था, नहीं होने देना है भाई। यहाँ पे फाइबर निकाल देते हैं खाने के अंदर से, ताकि तुम लोग ज़्यादा खाना कंज्यूम करो। और उस यहाँ क्या है भाई, सर्दी में हाइबरनेशन में बैठे हुए, बाहर नहीं जा रहे, घर में बैठे, विटामिन डी बस नहीं है। तो जितना ज़्यादा यहाँ पे हेल्दी रहोगे ना भाई, सही रहेगा। सीरियसली, मतलब विटामिन डी अपना चेकअप्स करवाते हर रहो, वक्त करवाओ भाई। स्पेशली विंटर में तो शुगर तो छोड़ ही दो, कार्ब्स भी कम कर सकते हो, ऑयली कम कर दो, बहुत बहुत चीज़ें। ये इंपॉर्टेंस समझ आ जाती है। क्योंकि मैं
बता रहा था आपको कि 3 मंथ्स में इंडिया गया था, दबा के मैंने जंक फूड खाया, ठीक है ना, मेरे को ब्लोटिंग हुई ना मेरा वेट बढ़ा। मैं लाइक क्या रीज़न है कि मैं यहाँ 3 टाइम खाना खा रहा हूँ, कनाडा में 2 टाइम खा रहा हूँ, और मैं फ्राइड भी खा रहा हूँ, सब कुछ खा रहा हूँ, मेरा वेट भी नहीं बढ़ा, मुझे ब्लोटिंग भी नहीं हुई, तबीयत भी खराब नहीं हुई, क्या रीज़न है? तो मे बी फ्रेश एयर है और यहाँ की सर्कुलेटेड एयर है, वहाँ विटामिन डी मिल रहा है, बाहर जा रहे हैं, फ्रेश एयर ले रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, क्या पता है अपन खा रहे हैं यहाँ पे, हम लोग खा रहे हैं प्रोसेस फूड। उधर हम देखो, अब वो कहते हैं ना केले का साइज दिखा रहा है एक बंदा, केला देखो कनाडा में कितना बड़ा है और देखो इंडिया में कितना छोटा सा केला है। अबे वो ऑर्गेनिकली ग्रो हुआ हुआ केला है, अपना देखो इंजेक्शन पेस्टिसाइड्स फलाना फलाना, डिमांड एंड सप्लाई वाली है ना। अपना सेब छोटा छोटा सा है, इधर बड़ा बड़ा सेब है, लेकिन क्या है भाई उधर वो किसान ने अपने हिसाब से देसी तरीके से उगाया हुआ है, उसके पास वो सारी चीज़ें नहीं है। यहाँ क्या है कि भाई इनको करना ही करना है, फिर वेजिटेबल्स ले लो, कुछ भी ले लो, मीट ले लो यार, इट्स ऑल अबाउट इट। तो उधर हम लोग जो खाते हैं ना, दैट्स लाइक गुड। फिर जलील इतने होते हैं सड़कों के ऊपर के, जो खा रहे हैं वो हजम भी हो रहा है, यहाँ तो बैठे हुए चेयर पे एक दूसरे की शक्लें देख रहे हैं। हाँ, तो हेल्थ केयर ही है, मतलब ध्यान रखो। और एक और चीज़ मेरे को बड़ी फैसिनेटिंग लगी थी, आपने तो एक्सपीरियंस किया और आप डिफरेंस बता पाओगे, टेक्नोलॉजी वाइज दुबई कहाँ है? मतलब अ, बहुत साल पहले मेरा फ्रेंड दुबई गया था और मैं यहाँ आया था, तो मैंने तो दुबई को इंडिया से कंपेयर किया कि टेक्नोलॉजी में कितना पीछे है, बट उसने मेरे को दुबई का कंपैरिजन बताया कि हम ऐसे कुछ टेक्स्ट करते हैं और बस मैंने पार्किंग स्पॉट पे लगाई है, हाँ मेरे को कुछ हाँ, है ना, एसएमएस करके तो एसएमएस पार्किंग। करके पार्किंग, और ये आज से थोड़ी है, हाँ हाँ, ये जब मैं उतरा था तब से है भाई। या भाई आप डालेंगे गाड़ी का प्लेट नंबर K12345 स्पेस पार्किंग का जोन लिखा हुआ है 392A, सही है, स्पेस 1 घंटा 2 घंटा 1 या 2 सेंड टू 9898, मुझे नंबर भी याद है देखो, हाँ वो भेजो, आपको कंफर्मेशन आ जाएगा। फिर पार्किंग खत्म होने से पहले 15 मिनट पहले वो आपको रिमाइंडर देगा, 1 मिनट पहले आपको पहले रिमाइंडर कि टेक्स्ट बढ़ाना है तो कि बढ़ा दो। बढ़ाना है तो यस वाई वन फॉर वन लिख के वाई लिखोगे तो इसका मतलब 1 घंटा बढ़ गया, 2 वाई करोगे तो 2 घंटा बढ़ गया। ये टेक्नोलॉजी मतलब सोचो कनाडा में कब आएगी ये? अबे तुम सोचो यहाँ पे, वहाँ नायग्रा की तरफ गया, गाड़ी पार्क करी, वहाँ मोबाइल के सिग्नल नहीं आ रहे हैं और बार कोड लगा, वो लगा हुआ है QR कोड लगा है, इसको स्कैन ऐप से करके ऐप से दे दें। अबे तुम्हारे सिग्नल आ नहीं रहे हैं, तुम ये कहाँ से दोगे? Yeah. अब वो क्या होता है, 4 लोग जा रहे हैं, अबे तेरे आ रहे हैं, तेरे सिग्नल आ रहे हैं, तेरे, तू मेरी भी पार्किंग डाल दे। और वो थैंकफुली अब ऐप आ गई है, पहले तो कॉइन डाल रहे थे, नहीं कॉइन डालते थे भाई। कॉइन डाल के पार्किंग कर रहे थे, मतलब ठीक है, अब दुनिया आगे बढ़ गई है तो फटाफट टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करो यार। भाई, यूएस कर रहा है, यूएस साथ वाली कंट्री है। हो। अब देखें यहाँ पे जैसे वो डेबिट कार्ड से अब TTC का आप फेयर पे कर सकते हैं, अब कर सकते अब हैं। कर सकते हैं। दुबई में ये 2013 में था, वी वर पेइंग विद आवर कार्ड्स, और उन्हें कार्ड भी दे दिए थे कि हाँ भाई इनके साथ करना है, वो भाई नॉल इनेबल्ड कार्ड, नॉल सर्विस कहलाती है, नॉल इनेबल्ड कार्ड, वो हो गया। बहुत चीज़ें लोगों को लगेगा कि हम थोड़ा रैंट कर रहे हैं, बट रैंट नहीं है, ये है कि हम जिस कंट्री में रह रहे हैं, कनाडा में रह रहे हैं ना, हम इस कंट्री को ग्रो करता हुआ चाहते हैं चाहते हैं। और जबकि रिसोर्सेस हैं, नॉलेज है, इतने इमिग्रेंट्स इंटेलिजेंट लोग हर कंट्री से आ रहे हैं, ऐसे तो जब सेम मतलब कम रिसोर्सेज मैं बोलूँगा दुबई के पास हैं, हाँ, वो उसको इतने अच्छे से यूटिलाइज करके इतना टेक्नोलॉजी में एडवांस कर सकते हैं, वाई नॉट कनाडा? यूएस कर रहा है ना कर यार, रहा है। दुबई से कंपेयर भी मत करो। मैं तो कह रहा हूँ यूएस आपके साथ हाँ। कंट्री है, यूएस जितना कर दो। इस पे ही आग लगी हुई है मुझे। टेक्सास जाता हूँ मैं, बफलो से, अबे हम बफलो क्रॉस कर लें यार, इंफ्रास्ट्रक्चर उनका देखो, ऊपर नीचे ब्रिज चल रहे हैं यार, दिमाग खराब हो जाता है, ये क्या कर रहे हैं, और हम यहाँ बैठे हैं। और वही बात है कि मैं जैसे पाकिस्तान से हूँ, कराची से हूँ, अब हम जब अपॉर्चुनिटी होती है कि नया इलाका बढ़ा रहे हो तुम, अगले इलाके को देखते हो कि वहाँ हमने क्या गलती करी थी, तो हम इस इलाके में वो नहीं करेंगे, बट हम यहाँ कर ही नहीं रहे, हम बढ़ाए जा रहे हैं। और वही है कि टोरंटो का जो ट्रैफिक है वो नॉर्थ अमेरिका के अंदर सबसे वर्स्ट है, बिकॉज क्योंकि एक ही रोड है। हाँ एक ही रोड है, रोज दलील हो रहा है आदमी 9 बजे के बाद से। और टेक्नोलॉजी में और क्या, मतलब आपको मतलब बिल्कुल आप सरप्राइज हो गए कि यार ये क्या कर दिया? मैं तो इससे ही हो गया था, एसएमएस को उन्होंने एक्चुअली में आपके पेमेंट से कैसे कनेक्ट करा हुआ है, और सारे पार्किंग स्पॉट्स कनेक्ट करे हुए हैं। देखो अब वो SMS वाली बात करेंगे, लोगों को मैं बताता चलूँ, देखें आपका फ़ोन है ना, इट्स कनेक्टेड टू योर बिलिंग सर्विस विद योर सब्सक्राइबर, यू पे द पार्किंग, इट कम्स ऑन योर बिल, फ़ोन बिल, क्योंकि अपना पैकेज है ना बॉस, डाल दो। इट्स अ वेरी रिफाइंड थिंग इफ यू सी, कितना सही चीज़। यार एंड ऑफ द मंथ आपको बिल आया, आपका $35 तो सब्सक्रिप्शन है, बट आपने पार्किंग डाली वो उसमें ऐड हो गई, एंड देन यू पे, दैट्स इट।
नहीं पे करोगे तो वो तुम्हारे ऊपर है, वो तो डेट्स अ तो डिफरेंट। यहाँ पे ये तो सारी चीज़ों के साथ हो सकता है, हाँ, प्रेस्टो और ये सब कनेक्ट कर दो फ़ोन से। ग्रोसरी कनेक्ट कर दो यार तुम अपनी फ़ोन के साथ, कि यार तुम ये एक बड़े व्यू के ऊपर मैं बात करूँ, Yeah. ग्रोसरी कनेक्ट कर दो कि यार तुम टैप करो यार ये मेरे फ़ोन बिल पर डाल देना, सिंपल। वो ख़त्म हो गई कहानी। फिर आप देखें, चलें एक बड़ा अच्छा मैं वाकया बताऊं। अच्छा, मैंने अबू धाबी पुलिस के साथ भी वहाँ पे काम किया है, यूएई में अबू धाबी पुलिस के साथ काम करता था मैं। वहाँ पे क्या है, जो आप बोलो ना टेक्नोलॉजी का जो मामला है, भाई वहाँ पे हैं जो 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 स्ट्रीट कैमराज होते हैं ना, जो म्यूनसिपल कैमराज होते हैं, नॉट द स्पीड कैमराज, द वन हु एक्चुअली मॉनिटर्स क्राइम्स एंड एवरीथिंग के क्या हो रहा है, उन्होंने लोग बिठाए हैं। अब वही बात है ना कि यार आपके पास रिसोर्सेज हैं, लोगों को जॉब्स चाहिए, आप इस तरह कुछ इम्प्लीमेंटेशन करो कि यार वो बैठें, उनको जॉब मिले। यार किसी स्ट्रीट को मॉनिटर करना एज अ सिक्योरिटी सर्विस भी एक काम है, तभी तो आपकी स्ट्रीट सेव होंगी। आपको पता है जेन एंड फिंच के ऊपर काला मार रहा है बंदे को, वहाँ 18-20 कैमरे लगा दिए, उनका एक कंट्रोल टावर बना दिया और वहाँ पे लोग 10 बंदे बिठा दिए कि यार ये देखते रहो, जो दिखे फौरन 911 कॉल करो, हम पुलिस भेजेंगे। अब वहाँ पे एक इंसिडेंट था इस तरह के, बहुत सारे कंट्रोल रूम है वहाँ पे, बहुत बड़े बड़े। हाँ, आप ट्रैफिक के घुसें, लिए अलग है और सब अलग आप है। घुसो, ऐसा सिनेमा है, बड़ी स्क्रीन लगी हुई है और जनाब 50 बंदा बैठा हुआ है, उन स्क्रीनों को मॉनिटर कर रहा है। सामने 4 उनके जो है वो एलसीडीज लगे हुए हैं और उनमें इंडिविजुअली वो कैमरा चेंज कर 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 करके उसका सिर्फ यही काम है। बंदे को हार्ट अटैक आ रहा था स्ट्रीट के ऊपर, उसने दिल पकड़ा और वो यूं करके गिर गया, गिर रहा था। उसने देखा कैमरे में कि बंदा तड़प रहा है, नंबर घुमाया एम्बुलेंस को और बोला इस स्ट्रीट के ऊपर बंदा है, गिर रहा है, उसको फौरी ज़रूरत है तुम लोगों की। एम्बुलेंस डिस्पैच हुई, वो साला मर जाता बंदा हार्ट अटैक से, उसको उठाया एम्बुलेंस से, लेके गए और साइड कर दिया, सही हो गया। वो खबर आई थी कि यार देखो अबू धाबी पुलिस ने जो है वो एक बंदे को हार्ट अटैक आ रहा था, उसको बचा लिया। ऑफ कोर्स यही तो टेक्नोलॉजी का यूज़ है, यही तो बात है, बेटरमेंट के लिए। बेटरमेंट। एक दिस इज जस्ट वन थिंग आई एम टेलिंग यू कि यार एक टेक्नोलॉजी है, इसके अलावा सोचो कितने लेवल तक ये लोग चले गए हैं ऑलरेडी, जो हम नहीं जा पा रहे हैं, कि यार इम्प्लीमेंट कर दिया कि यार बस ये अब हो जाएगा ख़त्म, फास्ट लेन, दैट्स इट। तो अब तो एआई भी आ गया होगा, अब तो मैनुअली वो हटा ही देंगे बहुत सारी चीज़ों में। फेस रिकग्निशन जैसे आप बता रहे हो, तो वो तो आप एआई जाएँ वॉक इन गेट जैसे अपना है, फेस रिकग्नाइज किया, दुबई में जाओ, एमिरेट्स आईडी रजिस्टर्ड है, आप खड़े हुए, मुंह देखा उसने और खुल गया और आगे बढ़ गया। हाँ, एयरपोर्ट पे कितना एयरपोर्ट काम पर, आता है हाँ। सीरियसली। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज वहाँ पे ग्रोथ हुई है, वो तो आपको पता ही है। अब मैं रियल्टर हूँ, में बड़ा फैसिनेटिंग होता है रियल स्टेट। तो आपने तो देखा है ग्रो होते हुए अरे दुबई में, राइट? थोड़ा सा एक आई थिंक रिसेशन के टाइम पे ही कुछ प्रॉब्लम भी आई थी दुबई में कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स और बिल्डर्स पैसा भी खा गए थे, डूब गए थे लोगों के पैसे। अब फिर से वो ग्रो कर रहा है दुबई का रियल स्टेट। बट कैसे डिफरेंस है कनाडा और दुबई का रियल स्टेट? थोड़ा सा आपने बताया कि यहाँ तो अफोर्ड करना मुश्किल है, वहाँ पे आपने सोचा नहीं 13 साल में घर लेने का? यार वहाँ मैं देखो, मैं बताऊँ, अब आप जब फैमिली के बड़े होते हो ना, जब आपके कंधे पे जिम्मेदारियाँ होती हैं, तो वो जिम्मेदारियाँ पहले आती हैं, घर लेना बाद में आता है। लेकिन जैसे मेरा एक है दोस्त, उसका मैं बताऊँ, वो सिस्टम इंजीनियर है, चलो इस लेवल से ले लेते हैं। सिस्टम इंजीनियर है, 17-20 हज़ार सैलरी होगी, 17-20 हज़ार दिरहम उसकी सैलरी होगी। जिस हिसाब से वो चला है, उसके आज 2 फ्लैट हैं वहाँ पे, सही है, क्योंकि उसके भाई थे, उनकी कमाइयाँ थी, इंडिया से कमा रहे थे वो सब कुछ, तो उसको इतना था नहीं कि यार मैं करूँगा। यहाँ क्या था कि मामला दूसरे थे। मेरा था कि यार मैं कुछ करूँ, ऐसे लोग मुझे रीच आउट भी करते थे, और अब तो जब से इंस्टाग्राम चला है, अब तो और ज़्यादा रीच आउट कर रहे हैं कि आओ भाई हमारे साथ काम करो, हम बना देंगे तुम्हें, या हमारा बिजनेस आगे बढ़ा दें। लेकिन देखा जाएगा, अभी जैसे जस्ट स्टार्ट व्हाट वी सी। लेकिन ये है कि यार बात वही है कि सस्टेनेबिलिटी की है ना। आपने बोला कि वो आया बिल्डर पैसे खा गए, फॉर एन इंस्टेंस शाहरुख खान ने वो रासल खेमा में एक प्रोजेक्ट अनाउंस किया था रिसेशन से पहले, दाना आइलैंड के ऊपर, शाहरुख खान बुलेवर्ड के नाम से, वो बड़ा रेडियो के ऊपर बातें पाम जुमेरा में? नहीं, रासल खेमा करके एक एमिरेट है, उधर अप्लाई वो किया था, और रेडियो पे वो चला था। फिर आ गया रिसेशन, उसके बाद वो कहाँ गया किसी को कुछ पता नहीं है, शाहरुख खान बुलेवर्ड। और सुनने में खबर भी है कि यार वही बिल्डर ने पैसे वैसे वापस नहीं किए हैं ऑल, क्योंकि लोगों ने मैसेज किया, और शाहरुख खान बुलेवर्ड में रहते हैं, शाहरुख खान का प्रोजेक्ट है ऑल दैट। मतलब मेरे साथ भी सिमिलर इंसिडेंट हुआ था इंडिया में। धोनी ने एक आम्रपाली का प्रोजेक्ट, आम्रपाली बहुत अच्छा बिल्डर था, उसका प्रमोट किया था नोएडा में, मैं ले लिया। 15 साल हो गए आज तक, मेरी ईएमआई जा रही है, मेरे को नहीं मिला। बन रहा है अभी तक, वो तो क्या बनेगा 15 साल में बिल्डिंग। तो आप मतलब किसी सेलिब्रिटी के नाम पे देख के ले लेते हो, तो बंदों के बहुत पैसे डूबे हैं। ऐसे ही है। हाँ, तो आई होप कि ये अभी भी बोला जा रहा है कि दुबई में रियल स्टेट बबल है, और कनाडा में भी बोला जा रहा है। तो आई होप कि ऐसा मतलब लोगों के अब पैसे डूबे ना दुबई में। बहुत लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। दुबई में पैसे नहीं डूबेंगे,
सही है, मैं कोई ऐसा वो नहीं हूँ कि मुझे बहुत पता हो क्या हो, क्योंकि देखो एक जगह चल ही दुनियावी कन्फ्लिक्ट्स के ऊपर चल रही है। सही है, थोड़ा सा कवर करता हूँ मैं। कहीं पे भी कुछ होता है, वहाँ से बंदा उठाते हैं, भाई कहाँ जाऊँ अपना मेरा पैसा लेके। बेस्ट जगह कहाँ है, सिक्योरिटी किधर है, दुबई। पहुँच गए। अब कंट्रीज से मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन अभी जो 2 बड़ी कंट्रीज में जहाँ कन्फ्लिक्ट चल रहा है, सही है, उधर से मैसिव लोग जो हैं वो पैसा लेके आज की तारीख में वहाँ दुबई जा रहे हैं, और दुबई का अंदर पैसा आए जा रहा है। दुबई की अपनी इकोनॉमी यही है भाई, रियल स्टेट है। आप कह रहे हो ना तेल तेल, नहीं अबू धाबी कोई नहीं देता उनको तेल। मैं उस साइड पे भी होकर आया हूँ अबू धाबी में, जहाँ पे तेल निकलता है, मदीना जायद कहलाती है, ट्रेनों में आता है एंड ऑल दैट। दे गेट अ सब्सिडी कि हाँ यार ये हमारा है, लेकिन दुबई हैज़ इट्स ओन इकोनॉमी विच इज़ रियल स्टेट। टूरिज्म भी उन्होंने टूरिज्म भी उठा दिया मेला लगा के रखा हुआ है यार। आप कुछ भी ले लो पाकिस्तान से, देखो इन्फ्लुएंसर है, उसके बाद पैसे आना शुरू होते हैं, पहली जगह कहाँ जाता है वो? आज कराची का इन्फ्लुएंसर बड़ा बड़ा दुबई उतरा हुआ है, वहाँ रह रहा है, वहाँ से कंटेंट क्रिएशन कर रहा है और पाम दिखा रहा है एंड ऑल दैट और सारी चीज़ें। तो सो ये तो है, मतलब जिस और हिसाब दुबई से उन्होंने वेलकम्स यू कि यार आ रहे हो, तुम्हारे पास ये स्किल सेट है, अबे भाई ये तो बेचेगा। अब सऊदी अरब जैसे बढ़ रहा है, इतने इन्फ्लुएंसर्स को रीच आउट कर रहा है कि यार आओ टूरिज्म हमारी जो है अबू धाबी कितना कर रहा है, अबू धाबी कह रहा है यास आइलैंड प्रमोट करो, टूरिज्म करो। वो मतलब दुबई के उस पर चल रहा है नक्शे कदमों पे, उतना अभी कर नहीं पा रहा, बट हाँ वो बहुत बहुत एफर्ट लगा रहा है। यास आइलैंड जो इतना ग्रो करा है वो इसलिए डेवलप कर रहे हैं, टूरिज्म के लिए कर रहे हैं, बिकॉज उनको भी पता है कि टूरिज्म नहीं करा तो फिर इकोनॉमी नहीं फायदा नहीं है, हाँ हमारी चलेगी नहीं। बट हाँ जैसे आपने बोला उन 2 कंट्री का पैसा जा रहा है, बहुत सही बात बोली। आज के दौर में 2 कंट्री, और वही 2 कंट्री के बंदे अब दिख रहे हैं जो आपस में लड़ रहे हैं, आपस में जो लड़ रहे हैं। बट उन 2 कंट्री के लोग कनाडा में भी आ रहे हैं। उनके आ रहे हैं, क्योंकि आ रहे हैं कि पैसा इतना है ना कि यार यहाँ पे देखो, आपको पता, आप रियल्टर हो, आप भी कंफर्म करोगे, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि कहा है कि 1 लाख ला रहे हो तो 1 लाख में 25,000 तुम्हें गवर्नमेंट को देना है। कुछ ऐसा है ना, कुछ परसेंटेज है नहीं कि यार उल्टा है ना। अच्छा है क्या? वहाँ पैसा जा रहा है, हाँ मतलब यूए में पैसा जा रहा है। यहाँ पे जो कनेडियंस को प्रॉब्लम है कि कनाडा गवर्नमेंट से कि यहाँ पे आप रिफ्यूजीज को इतना बुला रहे हो और उन पे आप पर मंथ $5,000 स्पेंड कर रहे हो, उनको खर्चा दे रहे हो हमारे टैक्स पेयर मनी से, और हम यहाँ पे भूखे मर रहे हैं, आप रिफ्यूजीज को बुला के हेल्प कर रहे हो, मतलब इकोनॉमी की बैंड बजा रहे हो। तो यहाँ तो उल्टा हो रहा है, यहाँ पैसा आ नहीं रहा है, यहाँ जा रहा है, आ रहा है यूएई में जो आप कह रहे हो, यहाँ जा रहा है उल्टा। तो देर इज नथिंग रॉन्ग, आप हमें दूसरी कंट्रीज की हेल्प करनी चाहिए, बट पहले अपनी कंट्री के भूखे लोग जो बेचारे होमलेस हो रहे हैं उनकी हेल्प करनी चाहिए। सिंपल रूल है ना, जहाज में बैठते हो ना, वो कहते हैं ना मास्क ऊपर से गिरेगा, फर्स्ट पुट द मास्क ऑन यू एंड देन हेल्प अदर्स। अपने बच्चों को भी बोलते हैं पहले खुद पहनाओ फिर बच्चे को पहनाओ। और इसकी बड़ी सही एक एनालॉजी थी कि आपके घर में अगर आग लगी है और आपके पड़ोसी के घर में आग लगी है, आप पहले अपनी फैमिली को बचाओगे, अपने घर से जो चलने वाले हैं, फिर अपने पड़ोसी को बचाओगे। तो ये एनालॉजी दी जाती है, और आई डोंट नो कि क्या उस पर हो रहा है। और इमिग्रेशन का भी जो आप बोल रहे हो ना कि पहले मास में बुला लिया, सो वो भी एक अनकंट्रोल्ड था कि मास इमिग्रेशन करवा दिया, और अब एकदम से जो स्टॉप किया जा रहा है, एकदम से स्टॉप किया जा रहा है, मतलब पहले भी कम बुलाने चाहिए थे, अभी भी कम बुलाने चाहिए थे, बैलेंस रखना चाहिए था। हाँ, और अब मुझे लगता है कि इलेक्शंस की वजह से अब रोका जा रहा है, बिकॉज कनेडियंस को लग रहा है कि हमारे पास जॉब्स नहीं है, आप बाहर से इमिग्रेंट बुला रहे हो, हमारी जॉब्स ले रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास नहीं है, तो अब इलेक्शन की वजह से एकदम बंद किया जा रहा है। और पहले बहुत माँ से इमिग्रेशन करवा लिया, तो प्लान्ड वे में नहीं हुआ। हाँ देखें, बात वही है ना कि कोई भी, जैसे मैं बात करूँ पाकिस्तान से, मैं हूँ कराची से हूँ, कराची की मिसाल ले लेते हैं, मेरा सिटी कराची है। हम लोगों को सबसे बड़ा एज ए कराची जो है ना मसला है कि हमारे यहाँ जो है ना आसपास के इलाकों के लोग बहुत आ गए। कराची के पास अपने लोगों को खिलाने के लिए नहीं था, या उनको नौकरियाँ देने के लिए नहीं था, इलाकाई लोग जो उर्दू में कहा जाता है, जो रीजनल लोग होते हैं, उनको बुला लिया, और भाई वो आके हमारी नौकरी, वही बात है ना, नौकरियां ले ली, उन्होंने रेफरेंस चलाए, जो कुछ भी है, इट्स अ बिगर इशू। वो तब तक इशू नहीं बनता जब तक सबको जॉब मिल रही है। हाँ। जब जॉब नहीं मिलती इकोनॉमी पे, अब इकोनॉमी खराब है, सारी कंट्रीज की खराब है, तो आज तक इमिग्रेशन पे कभी क्वेश्चन नहीं उठा था। अब जब जॉब, इकोनॉमी ठप हो गई, जॉब्स ही नहीं है, तब बोला जा रहा है कहीं ना कहीं, किसका रीजन फाइंड आउट किया जा रहा है क्या। तो आप कह रहे हो कराची में अगर सबको जॉब मिल रही होती तो वो कभी फिंगर पॉइंट नहीं करते, आओ यू आर वेलकम। नहीं मिल रही तब आप बोला जाता है कि हाँ। तो वही हाल यहाँ पे हमारे यहाँ हो रहा है कि यार कराची में, अब वही है ना कि मैं कंटेंट बनाता हूँ तो कहते हैं यार नेगेटिव बात कर रहे हैं। नेगेटिव बात नहीं है भाई, हम देख चुके हैं एक मुल्क का हाल, एक शहर का हाल देख चुके हैं, यहाँ कंट्री को ऐसा कर रहे हैं लोग।
कराची को देखा ना, उसका कराची का हाल था, कंट्री का ही हाल है कि क्या है जनाब, कुछ भी आ रहा है, कोई भी उठ के आ रहा है यहाँ पे, भाई जो बैठे हुए हैं उनको तो प्रोवाइड कर दो पहले। यस, इससे पहले, और तुम ना घर प्रोवाइड कर पा रहे हो ना तुम जॉब्स प्रोवाइड कर पा रहे हो, फिर वो गवर्नमेंट के ऊपर बोझ पड़ते हैं तो तुम्हें उल्टा इशू है कि ये लोग नौकरी नहीं ढूंढ रहे हैं। ऐसे ही है ना, जो ईआई के ऊपर, मैं अपने कुछ फॉलोअर्स को जानता हूँ, जॉबलेस हैं, वो बैठे हुए हैं, ईआई के ऊपर है, लेकिन क्या करें भाई, दे वांट टू वर्क बट द वर्क इज नॉट देयर व्हाट दे वांट। एक एक पोजीशन के ऊपर 800 लोग अप्लाई किया हुआ है, इट्स आउट, इट्स एवरीबडी नोज दैट। सही है, रेफरेंस के ऊपर काम चल रहा है, और रेफरेंस भी यूँ चाहिए क्योंकि जो 800 सीवी देखने वाला बंदा है वो एक है, उसको कोई अगर फ़ोन करके बोलेगा कि यार इनमें से मैं एक बंदे को जानता हूँ जो इस जॉब के लिए परफेक्ट है, सीवी ऊपर आ गई, तो मेरिट तो नहीं हुआ ना बॉस, रेफरेंस चलना शुरू हुआ, क्योंकि हालात ही उसको नहीं गुजरना 800 सीवी से, उसको वो एक बंदा चाहिए जो उसका काम करे, और मैं ही उसको वो बंदा बता दूं, हरमीत को बोल दूं भाई ये हरजीत जो है ये काम जानता है, तू बाकी को छोड़, इसको देख। हरमीत बोलेगा कि यार बापा नहीं, मैं सत्यवचन हूँ, मैं सारी जाऊंगा बिल्कुल, 800 सीवी देखूंगा, नहीं मैं हरजीत को पकड़ूंगा फटाफट और उसको दे दूंगा जॉब, मेरा काम खत्म एक रात में। सो जब आप आए थे कनाडा, आपकी परसेप्शन कुछ और थी, बिकॉज मे बी आपको रियलिटी बताई जाती है, आप इन्फॉर्म डिसीजन लेके आ पाते, राइट? सो ऐसे वीडियोस हम इसलिए बनाते हैं कि लोगों को एग्जैक्टली पता हो प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, फिर वो एक इन्फॉर्म डिसीजन लेके फिर कंट्री में मूव हो, बहुत बड़ा कोई शौक ना लगे जैसे आपको लगा, राइट? सो अभी भी क्वेश्चन ये आएगा कि आप दुबई में थे, आप बहुत खुश थे, आपको यहाँ पे आके ठीक है अच्छा नहीं लगा उतना कनाडा में दुबई के कंपैरिजन में, तो फिर आप वापस क्यों नहीं चले जाते कनाडा छोड़ के, क्यों वापस दुबई क्यों नहीं चले जाते? फिर सोशल मीडिया पे भी आपको आता होगा ये कमेंट। अबे भाई रोजाना मतलब कोई रील डाल दो, अबे इतना बुरा लग रहा है कनाडा तो वापस क्यों नहीं चला जाता, शुक्र कर कनाडा पहुंच गया है, शुक्र कर फलाना हो गया है, तू साले हराम, पता नहीं मतलब इतनी बात, इंडिया पाकिस्तान दोनों साइड से जब रील डाल दो ना कोई ऐसा हेल्दी क्रिटिसिज्म के ऊपर, पत्थर लेके पहुंच जाते हैं पब्लिक के, वापस क्यों नहीं जा रहे, क्योंकि नो कंट्री इज परफेक्ट, नो कंट्री इज परफेक्ट। तो आप अगर कोई चीज बता रहे हो फॉलोअर्स के भले के लिए, कि भाई ये चीज है, हेल्थ केयर की आपको बहुत अर्जेंसी है, तो थोड़ा ध्यान से रिसर्च करके आना, तो उस पर आपको नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं, तो फिर क्यों नहीं जा रहे? अब मैं भी पूछूंगा क्यों नहीं जा रहे दुबई वापस? देखो मैं बताता हूँ, एक 22 साल का लड़का ना जो दुबई गया था, सही है, उसके पास पूरी ज़िंदगी गंवाने के लिए नहीं थी। अगर उस टाइम पे वो दुबई जाके एक साल भी मतलब अच्छा नहीं लगता या क्या होता वैसे भी आप जा रहे थे ऑस्ट्रेलिया। हाँ, जैसे मैंने आपको बताया ना कि मैं ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए गया था, अगर मुझे समझ नहीं आता मैं एक साल पैसे जमा करता, 23 साल का हो जाता, मैं वापस जाके स्टूडेंट अप्लाई करता, 24 साल का हो जाता। आज मैं 40 साल का हूँ, मेरी उम्र भाई 40 साल है, सही, 40 ईयर्स का हूँ मैं। रिस्क फैक्टर जो है जब आप बड़ी उम्र की तरफ जाते हो ना वो घटता चला जाता है। आपके पास इतने ज़्यादा, आप मुझे क्या पता 45 साल में मेरा इंतकाल हो जाए, मर जाऊँ, कुछ हो जाए, कोई बीमारी लग जाए, मुझे क्या पता, मैं 5 साल ही अवेलेबल हूँ। लेकिन 22 साल का लड़का ना ये नहीं सोचता कि मैं 25 साल में मर जाऊँगा। ही इज़ रेडी टू टेक एनी सॉर्ट ऑफ रिस्क कमिंग इन टू हिज लाइफ, कैलकुलेटेड अनकैलकुलेटेड दोनों। दुबई मेरा कैलकुलेटेड रिस्क नहीं था, दुबई में बस गया था कि यार मैं जाऊँगा, ये होगा, हो जाएगा, लेकिन मुझे क्या पता था 13 साल दे दूँगा। आज मैं 40 साल का हूँ भाई, सही है। आज मैं कोई भी, जैसे दुबई वापस क्यों नहीं चले जाते, अब मैंने आपको बताया किसी पॉडकास्ट में कि यार वहाँ पे 2 कंट्रीज से वहाँ पे कंपटीशन है बिल्कुल है, कैनेडियन पासपोर्ट सही है, फॉरेन पासपोर्ट हो गया, हमने हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन क्या पता भाई कि मैं वहाँ उतरूँ और मुझे जैसे पहले 22 साल में जब मैं उतरा था मुझे फ़ॉरेन 6 दिन में नौकरी मिल गई थी, मुझे 6 महीने में ना मिले, हो सकता है। तो भाई ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि यार दुबई बेहतर है, कतर बेहतर है, सऊदी अरब बेहतर है क्या नहीं है, फिर देख के जाएंगे, क्योंकि रिस्क फैक्टर कम है। और मुझे भाई अब ज़िंदगी का कुछ पता नहीं है, अगर मुझे कुछ बनाना है ना आगे 5 से 6 साल में बनाना है, तो कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी या कोई ऐसा जॉब या कोई ऐसा काम मैं ढूंढूंगा जिसमें उतरने के साथ ही भाई मैं 3 से 4 साल में जो मैंने अपनी पिछली ज़िंदगी में गंवा दिए वो मैं गेन कर लूँ और आगे बढ़ जाऊँ, ऐसे ही है। और दूसरी बात ये कि भाई देखें, एज अ इंसान जो है ना, आपके कंधों के ऊपर ये चीज़ बर्डन है कि यार आप किसी जगह पहुँचे, आपने देखा नहीं यार ये गलत हो रहा है, बॉस ये चीज़ बहुत गलत हो रही है, ये आप पे एज अ जिम्मेदारी है कि यार आगे लोगों को पहुँचाएं। आजकल सोशल मीडिया फट चुका है यार, लोग कितना कंटेंट टिकटॉक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर कंज्यूम कर रहे हैं, सही है ना। और मसला सारा ये है कि हम इंसान एज एन देसी जो है ना, हम सुबह उठ के ये नहीं सुनना चाहते कि आज भूकंप आ गया है, आज बर्फ़ पड़ने वाली है, आज मेरे घर के ऊपर रॉकेट गिरने वाला है। मुझे लगता, मैं आपको बताऊं कि सुनना नहीं चाहते, सबसे ज़्यादा जो व्यूज़ होते हैं नेगेटिव वीडियोस भी होते हैं। हाँ
सुनना नहीं चाहते हाँ बट देखेंगे देखेंगे जरूर कि यार हो क्या रहा है, ये यार क्या अलग बात कर रहा है। हाँ। सही है ना, नेगेटिव देखने आ जाएंगे। आप सुनना चाहते हो कि नहीं भाई डॉलर की बारिश हो रही है, घर खाली पड़े हुए थे, ताला तोड़ के उसमें रहना शुरू कर दिया, मर्सिडीज घर घर के ऊपर पार्क करके चला गया कोई फालतू, सुनना ये चाहते हैं सुनना ये चाहते हैं आप, बट क्योंकि व्यूज सबसे ज्यादा आएंगे इस वीडियो पे हाँ इस जो वीडियो आपने बोला है आपने बोला है कि यार रियलिटी। ये अलग रियलिटी, हमें तो किसी ने ये बात नहीं करी, हर बंदा तो अच्छा अच्छा बोल रहा है, ये अलग बात कर रहा है। सही है ना। तो ये है सारा मसला, ये कि यार आप पे जिम्मेदारी है कि यार अगर अच्छा कुछ चल रहा है तो वो भी बताओ, और बुरा चल रहा है तो वो भी बताओ। अब मार्केट में अच्छा दिखाने वाले ऑलरेडी बैठे हैं भाई, बहुत उनकी दुकानें चल रही हैं। हम और आप जिस इंटेलेक्चुअलिटी के ऊपर बात करें ना, दो कौमी नज़रिया जैसे उर्दू में बोला जाएगा, इंडिया और पाकिस्तान के बताने वीडियो बनाने का यही मकसद है कि यार हम बैठे ही इसलिए हैं कि यार जो हो दोनों साइड की वेवलेंथ बताएं कि भाई ये भी हो रहा है और ये भी हो रहा है। रियलिटी जैसे हमने बताई है, अच्छी चीजें कनाडा की बताई हमने कि कनाडा में वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा है। जो आप कह रहे हो कि वहाँ पे थोड़ा पार्शलिज्म रेसिज्म होता है हाँ पासपोर्ट के बेस पे, वो 100%। नहीं होता यहाँ पे। अगर वेदर वाइज जो वहाँ पे आप कह रहे हो कि बिकॉज ऑफ सैंड वो सब होता है, वो यहाँ पे नहीं होता, तबीयत खराब। सो प्रोज एंड कॉन्स, ऐसा नहीं कि हम कनाडा को बोल रहे हैं नेगेटिव नेगेटिव, बैलेंस्ड एक बताया। जो चीज़ हमने रिसर्च नहीं करी या फिर जो हाँ गलती हमने कर दी कि हम इन्फॉर्म डिसीजन नहीं लिया, आपने कुछ और परसेप्शन से आ गए आप कनाडा, वो कोई और ना ले, कोई और गलत ना डिसीजन ले, ना ले। गलत डिसीजन ना ले, सो वही है। ये है पर्पस, हाँ इसलिए आप शेयर कर रहे हो सब। बिल्कुल। और देखो पुराने ज़माने में मैं बताऊँ, इंडिया पाकिस्तान, हम हमारा तो इंडिया था, पाकिस्तान नहीं था, इंडिया था। हिंद कहते थे जैसे अरबी में। हम लोग ऊँटों पे जाते थे, हम लोग हाथियों पे जाते थे, सही है, हम लोग घोड़ों के ऊपर जाते थे, और हमें उस वक्त भाई व्यूज़ की किसी को लोड नहीं थी ना यार, किसी को अपना चैनल नहीं चलाना था। जो वो देखते थे अच्छा है वो अच्छा है, जो बुरा है वो बुरा है, और वापस जाके भोले लोग होते थे, भले लोग होते थे, सही इन्फॉर्मेशन बताते थे कि यार किस चीज़ के बारे में? ईरान गए तो हमें मेवा अच्छा मिला वहाँ पे। अच्छा। सही है, हम गए बलोचिस्तान गए तो हमें फलानी चीज़ अच्छी मिली, या हम जनाब फलाना खत्ते में तो वहाँ तो वो मिर्ची भी बिकती है, या फलानी जगह गए तो ये भी होता है, या उधर का ये जानवर अच्छा है, ये चीज़ें। तो उन उन लोगों को बैक इन द डेज व्यूज़ की लोड नहीं थी, वो रियलिटी बताते थे। अब हमारे यहाँ क्या है कि भाई दुकान है, मंजर है, बेचे जा रहा है, बिके जा रहा है, करे जा रहे हैं, तो हम लगे हुए उस दौड़ के अंदर। अब हमारे जैसा आदमी जो है कि यार जा रहा है, आप जैसा हो गया कि सब करके बता रहा है कि यार हमने देख लिया, हमने पी लिया ये चीज़, तुम्हें ये जहर नहीं पीना है, लेकिन फिर भी अगर तुम चाहते हो तो भैया वो तुम्हारे ऊपर है। तो मतलब पीपल शुड बी थैंकफुल कि एक ऐसा आपको पर्सपेक्टिव देखने को मिलता है जो आपको और सोशल मीडिया मे बी चैनल्स पे नहीं मिलेगा। एक बैलेंस्ड और अनफिल्टर्ड व्यू मिलता है। ऐसे ही सो आपके अकाउंट पे भी ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है, सो फॉलो कीजिए आप इनको। आपने 13 साल देखा है दुबई कहाँ से कहाँ ग्रो करा है, राइट? मैं बोलूँगा पाकिस्तान इंडिया भी बहुत डेवलप हो गया है, राइट? टेक्नोलॉजी वाइज भी इंडिया तो यार बूम जबरदस्त। टेक्नोलॉजी वाइज अगर मैं कंपेयर कर लूँ तो थोड़ा सा मतलब लगता है कि यार हमारी कंट्री है कनाडा, हम यहाँ पे हैं, कनेडियंस हैं, सो नथिंग नेगेटिव अबाउट इट, बट लगता है ना कि यार हमारी कोई चीज़ है वो अच्छी हो सकती है, वाई नॉट? मतलब हम अपनी तरफ से एफर्ट डाल रहे हैं, गवर्नमेंट को भी जो हम चीज़ें सोच पा रहे हैं गवर्नमेंट क्यों नहीं सोच पा रही यार? सोच पा रही वही तो कि यार एक कॉमन बंदा जो साला ऐसी कंट्रीज से आया हुआ है, जो धूल चाट रही है या स्मॉग के अंदर चली जाती है ज़रा सी, या हम बाइकों पे घूम रहे हैं, मास्क पहन रहे हैं, नज़ले में ख़राब परेशान हो रहे हैं, और हम जैसा आदमी एक ऐसी कंट्री में आके, लेविश कंट्री है चलो एक कहा जाए अगर, तो हम समझ जाते हैं कि इशू कहाँ है, तो ये सारी गवर्नमेंट क्यों नहीं समझ पा रही? यस। और ठीक है एक मिस्टेक हो जाती है, चलो ठीक है हो गई, हाँ बैक टू बैक मतलब एक को खत्म करने के लिए वो है ना, एक झूठ को छुपाने के लिए दूसरा झूठ, दूसरे झूठ को जो तीसरा झूठ, और वो रिपल इफेक्ट बढ़ता ही चला जाता है, पाइल अप होता ही चला जाता है। और वो चीज़ ना कई लोग समझते नहीं है जो कनाडा से बाहर हैं। शायद आप जब आए थे कनाडा तब आपकी परसेप्शन डिफरेंट थी, अब आके आप बता पा रहे हो कि क्या डिफरेंसेस हैं। हाँ सो इन वीडियोस का यही मकसद होता है कि रियलिटी पता चले, नेगेटिविटी कुछ नहीं है, नेगेटिविटी कुछ नहीं है। सो दैट आप रिसर्च करके आ पाओ। दुबई से भी अभी कोई आ रहा है, मे बी किसी की प्रायोरिटी कुछ और हो कि नहीं यार मेरे को तो गर्म कंट्री में नहीं रह सकता, मेरे को वहाँ पे डस्ट से प्रॉब्लम होती है, आप आओ, वेलकम, राइट? किसी को एयर पोल्यूशन से अगर इंडिया में प्रॉब्लम है, उसको मैटर नहीं करता सोशल लाइफ और वट एवर, उसकी जान बच जाएगी, तो यहाँ पे वो आओ, राइट? सो इन्फॉर्म एक डिसीजन लेके आओ, यही सब पर्पस होता है। तो थैंक यू सो मच, आपने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करी, जो भी देखेंगे उनको हेल्पफुल होगा। एंड डू कमेंट डाउन बिलो, इनके इंस्टाग्राम टिकटॉक सब फॉलो कीजिए आप।
रेगुलरली अब वीडियो डालते रहेंगे। हाँ स्टोरीज बड़ी अच्छी डालता हूँ मैं देखो, और मेरा पैगाम ये रहता है कि भाई मिल के रहो, वर्ल्ड विदाउट स्ट्रेंजर्स। अब बैठे बैठे हैं ना, देखो बात कर रहे हैं कितनी अच्छी हो गई। सो पॉजिटिव रहिए, सब जो भी डिसीजन ले रहे हैं, एक आप एजुकेशन लेके हर साइड ऑफ द कॉइन सोच के फिर लीजिए। एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर थैंक योर यू सो टाइम। मच फॉर हैविंग मी, हर मी। थैंक यू। Yeah.